नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी को वर्षा ऋतु की बहुत सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि ये वर्षा ऋतु आपके जीवन में सारी खुशियां लाएगा। किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त और आज की संगोष्ठी का होस्ट अभिजीत जोशी। किसान भाइयों, हमने ड्रिप इरिगेशन के बारे में बात की, ड्रिप इरिगेशन का चयन कैसा करना है इसके बारे में बात किया, ड्रिप इरिगेशन के फिल्टर्स या बाकी सारे कंपोनेंट्स उसके बारे में बात की। आज हम बात करने वाले हैं ड्रिप इरिगेशन का आत्मा जिसमें बसी है, वो है ड्रिपर। इसके सिलेक्शन के बारे में, ये ड्रिपर क्या है, उसमें क्या तांत्रिक विशेषताएं होती है, किस तरह से उसका चयन करना चाहिए। क्योंकि ऐसा है कि मैं तो मेरे ड्रिपर के बारे में अच्छा कहूँगा, हर कोई अपने बच्चे के बारे में तो अच्छी बात कहेगा, लेकिन आप कैसे जान सकोगे कि ये अच्छा है या अच्छा नहीं है? क्या तांत्रिक विशेषताएं आपको ड्रिपर में देखनी चाहिए ताकि उसका सही चयन आप कर सके। 4 लीटर प्रति घंटे वाले तो बहुत सारे ड्रिपर्स अवेलेबल है, तो उसमें से कौन सा ड्रिपर मेरे लिए अच्छा होगा, उसमें क्या तांत्रिक विशेषताएं होना जरूरी है, ये देखना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज हम ये अंदर की बात जो होती है, ड्रिपर के अंदर की बात, इसके बारे में डिटेल में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। थोड़ी बहुत तकनीकी हो सकती है, लेकिन हमारा किसान, मेरा ऐसा मानना है कि तकनीकी बाबें भी जानता है और जानना जरूरी भी है। तो दोस्तों, एक होता है अनुभवी किसान और एक होता है नौसिखिया। अनुभवी जो होता है ना, उसको तो पत्ते की तरफ देख के या पेड़ की तरफ देख के पता चल जाता है कि क्या हो रहा है उसको तकलीफ, जमीन की तरफ देख के पता चलता है कि जमीन में क्या तकलीफ है, आसमान में देखता है तो सोचता है कि बारिश आगे आएगी या नहीं आएगी। ये होता है अनुभव, ये होता है एक्सपीरियंस, जो नौसिखिया के पास नहीं होता है। तो ऐसा ही एक्सपीरियंस, ऐसा ही अनुभव, एक प्रगाढ़ अनुभव जैन इरिगेशन और उसकी सहयोगी कंपनी के पास है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जो दुनिया में पहली बार जैन इरिगेशन ने लाई है। कौन सी ऐसी चीज़ें, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। पहला ड्रिपर, दुनिया का पहला ड्रिपर बनाया गया हमारी जो सहयोगी इजराइल स्थित कंपनी है नांडन जैन, इसके द्वारा। ये 2 ड्रिपर बनाए गए थे। इसका नाम था रेड हार्ट और ब्लू हार्ट। आप लाल और नीला रंग देख सकते हो, तो लाल और नीला हार्ट। तो ऐसे ये 2 ड्रिपर बनाए गए थे। तो उस जमाने में 1964 में ये पहला ड्रिपर दुनिया का बना था। उस जमाने में तो मेटल की पाइपलाइन हुआ करती थी, तो उसके ऊपर थ्रेड करके उसके ऊपर ड्रिपर लगाने का इस तरह का वो मेथड होता था। तो तब से शुरू हुआ है ये सफ़र आज तक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने पहली बार बनाई है। जो थिन वॉल ड्रिप टेप होता है, जो पतली वाली नली, वो भी दुनिया में पहली बार हमारी अमेरिका स्थित जो कंपनी है चैपिन, उन्होंने पहली बार बनाई, जिसके वजह से आज ड्रिप इरिगेशन की कीमतें काफ़ी हद तक कम हो गई है। आप ड्रिप की नली की कीमत कम करोगे तो ड्रिप इरिगेशन की कीमत कम होगी। तो चैपिन वाटरमेटिक्स में, जो अमेरिका स्थित जैन इरिगेशन की कंपनी है, वहाँ पर दुनिया की पहली थिन वॉल ट्यूब बनाई गई है। पहला इंसर्ट वाला ड्रिपर, जिसमें फ्लोपात होता है, जिसके अंदर जो आप आजकल अभी आप देखते होंगे कि ड्रिपर खोलने के बाद उसमें जो इंसर्ट निकलता है जिसमें अंदर फ्लोपात होता है, ऐसा इंसर्ट वाला ड्रिपर भी जैन इरिगेशन ने बनाया है। जो पहले तो उस समय 1967 में तो मेटल का बना था, मेटल का इंसर्ट ड्रिपर के अंदर डाल के हम लोग इस्तेमाल करते थे, ये मेटल का ड्रिपर हुआ करता था। तो ये पहला ड्रिपर जो फ्लोपात जिसके अंदर है, और फ्लोपात की वजह से ही ड्रिप इरिगेशन का फ्लो रेगुलेट होता है। आपको जितना चाहे उतना फ्लो आप ला सकते हैं, ये इसका कारण है। फ्लोपात किस तरह से, उसका अंदर का प्रवाह मार्ग, फ्लोपात कैसा है, इसके ऊपर। तो दुनिया का पहला फ्लोपात वाला ड्रिपर जो है वो भी जैन इरिगेशन ने बनाया था दोस्तों। फिर इंटीग्रल ड्रिप लाइन या इनलाइन जिसे बोलते हैं, तो इसका इंट्रोडक्शन भी जैन इरिगेशन द्वारा ही किया गया था, जिसमें सिलिंड्रिकल ड्रिपर जो है ये ड्रिप लाइन के अंदर या नली के अंदर किस तरह से छोड़ा जा सकता है, और उसको फिर उसको होल करके उसमें से पानी कैसे बाहर निकलेगा, ये सारी टेक्नोलॉजी जैन इरिगेशन द्वारा शुरुआत में 1977 में डेवलप की गई है। उसके बाद में बाकी सारी कंपनियों ने लाई। 1981 में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग इनलाइन ड्रिपर का इंट्रोडक्शन हमने किया था, जिसका जो सिलिंड्रिकल पीसी ड्रिपर या प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग टेक्निक जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, ये भी पहली बार दुनिया में जैन इरिगेशन द्वारा लाया गया। उसके बाद में जो पट्टी ड्रिपर जिसको बोलते हैं इंटीग्रल फ्लैट ड्रिपर, ये भी 1989 में
फ्लैट ड्रिपर इंट्रोड्यूस किया गया था जैन इरिगेशन द्वारा। ये नान जो कंपनी है हमारी इजराइल स्थित, उसके द्वारा ये पाज नाम का ड्रिपर तब उन्होंने इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसकी वजह से इनलाइन में जो सिलिंड्रिकल या गोल ड्रिपर होता था उससे एक काफ़ी छोटा और सिंपल और प्रिसाइज ड्रिपर एक तैयार हो गया था। उसके बाद में जो ड्रिपर के अंदर का फ्लो पाथ है, प्रवाह मार्ग, ये एक ऐसा इनोवेटिव प्रवाह मार्ग हमने ढूंढ के निकाला कि जिसके द्वारा, जिसको इस्तेमाल करने से ड्रिपर का जो क्लॉगिंग, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, चोक हो जाना, क्लॉग होना, बंद होने का डर, ये इसके ऊपर हमने बहुत सारे पैमाने पे हमने उसमें विजय प्राप्त की है। ये एक नया लैब्रिंथ जिसको फ्लो पाथ कहते हैं, ये इंट्रोड्यूस करके या ये डिजाइन करके, जिसका नाम है कैस्केड लैब्रिंथ, ये भी दुनिया में पहली बार। उसके बाद में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर्स 2005 में जैन इरिगेशन लाए थे, जिसमें अलग अलग प्रकार है, पीसी एंटी सेफॉन वाला, नॉन लीकेज वाला, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों। उसके बाद में छोटा प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर जो टॉप नाम का है, ये भी 2009 में हमने लाया था। इवन एग्रीकल्चर के मामले में भी बहुत सारे किस्से हैं, वो तो आज मैं इतना सारा बताना नहीं चाहूँगा, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमारी वेबसाइट पे जाके देख सकते हो। लेकिन राइस या पैडी के ऊपर, धान के ऊपर ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग 2007 में सबसे पहले दुनिया में जैन इरिगेशन ने किया था, जिसकी वजह से आज राइस में कितना पानी लगता है, धान उगाना है तो पानी में डुबा देना पड़ता है। दोस्तों ये सारी ये जो भ्रामक कल्पनाएं थे, इसको हटा के ड्रिप इरिगेशन के ऊपर आप धान कर सकते हो, आप राइस की कल्टीवेशन कर सकते हो, ये प्रूव किया जैन इरिगेशन ने। आज इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च चल रहे हैं। इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो फिलीपींस में स्थित है, वो आज इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों ये तो बहुत सारी चीज़ें जो है ये दुनिया में पहली बार जैन इरिगेशन के द्वारा आपके सामने लाई गई है। ये है अनुभव जिसके बलबूते पे आज हम, क्योंकि हम ओरिजिनल तो ओरिजिनल होता है, हम जानते हैं अंदर की बात क्या है, ड्रिपर के अंदर क्या होता है, किस तरह से वो काम करता है, ये जानना है। इसी वजह से हम उसमें कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको हम ढाल सकते हैं, कॉपी नहीं करते हैं। कॉपी करने से तो सिर्फ ऊपर की कॉपी बन जाएंगी, लेकिन अंदर की बात जानना जरूरी है। तो ये बहुत सारी चीजें जैन इरिगेशन ने दुनिया में पहली बार लाई है दोस्तों। तो ये था अनुभव, और सिर्फ पहली बार लाई नहीं है, उसके लिए जो उत्पादन की क्षमताएं है और उसके जो उत्पादनों की श्रेणी है, ये भी आज दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे बड़ी कैपेसिटी की प्रोडक्शन यूनिट आज जैन इरिगेशन के पास है। जैसे अगर ड्रिप इरिगेशन की बात करते हैं तो उसमें आता है इनलाइन ड्रिप सिस्टम, जिसके अंदर आता है नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन और प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन। उसके अंदर आता है ऑनलाइन ड्रिप सिस्टम, जिसके अंदर भी प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग और नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर्स आते हैं। तो ये इसकी जो बड़ी से बड़ी श्रृंखला, आज दुनिया में किसी के पास, कोई भी उत्पादन कंपनी के पास इतनी बड़ी श्रृंखला नहीं है जिसमें आपकी सारी जरूरतें पूरे करने के लिए ड्रिपर्स है। उसमें अगर आपको मेंटेनेंस कम होने वाला ड्रिपर चाहिए तो वो है, आपको बहुत ज़्यादा प्रिसाइज ड्रिपर चाहिए तो वो है, आपकी ज़मीन के अनुसार डिस्चार्ज देने वाला ड्रिपर चाहिए वो है, आपको जो डिस्चार्ज चाहिए, फ्लो रेट, प्रवाह दर चाहिए वो चाहिए, तो वो भी सारे उसमें अवेलेबल है। तो सारी की सारी जो विशेषताएं आपको चाहिए वो सारे ड्रिपर हमारे पास उपलब्ध है। जैसे कि आज हम अगर देखेंगे इनलाइन श्रेणी में, नॉन पीसी में लगभग 5 टाइप के ड्रिप लाइन हमारे पास है जो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग सिर्फ है। नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग का मतलब है कि जैसे ही प्रेशर चेंज होता है तो इसमें से निकलने वाला पानी का प्रवाह दर बदल जाएगा। ये लगभग अपना फ्लैट अगर जमीन है तो वहां पर ये इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में थीन वॉल में, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में थीन वॉल में भी हमारे पास सबसे बड़ी श्रृंखला उपलब्ध है। थीन वॉल मतलब पतली ट्यूब, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम शुरुआत में कहा जाता कि बहुत महंगी सिस्टम है, ये हमें जमेगी नहीं जमेगी, मैं इतना खर्चा कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ। तो आपके बजट में बैठ सकेंगी ऐसी थीन वॉल ट्यूबिंग, जो पतली वाली नली है, ये भी बनाते हैं, जिसकी भी सबसे बड़ी श्रृंखला, सबसे बड़ी श्रेणी आज हमारे पास उपलब्ध है। फिर प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में भी बहुत सारे प्रकार की प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन उपलब्ध है। फिर ऑनलाइन ड्रिपर में जो ड्रिपर ट्यूब के ऊपर, जो इनलाइन है तो ड्रिपर तो ट्यूब के अंदर होता है, जब ऑनलाइन होती है तो ड्रिपर ट्यूब के ऊपर लगाया जाता है। तो उसमें भी बहुत बड़ी श्रृंखला आज जैन इरिगेशन के पास है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 7 विभिन्न प्रकार के ड्रिपर्स है, जिसमें वेरी फ्लो है, जिसको आप जितना चाहे उतना फ्लो एडजस्ट कर सकते हो। टर्बो की है, जिसमें आप ओपन करके साफ कर सकते हो। उसके बाद में जे लॉक है, जिसमें 2 ही पीस है, जिसको आप खोल के साफ कर सकते हो, क्योंकि टर्बो की में 3 पीस होते थे, तो 3 पीस में जब खोलते थे तो एक
अंदर का जो इंसर्ट है वो गिरने के चांसेस रहते थे, घूम जाने के चांसेस रहते थे। तो हमने दो पार्ट वाला ड्रिपर किया कि एक आपके हाथ में रहेगा, हमेशा एक ट्यूब के ऊपर रहेगा। तो ऐसा साफ करने के लिए बहुत ही सिंपल सरल ऐसा जेलॉक ड्रिपर है, सील्ड ड्रिपर है। क्योंकि कुछ किसान भाई जो ग्रेप ग्रोअर्स है टिपिकली या बाकी सारे, ये चाहते थे कि भाई मुझे ऐसा ड्रिपर चाहिए जो प्रिसाइज हो, चाहे मुझे उसके खोल के साफ करने की जरूरत कम से कम पड़े, जो फैक्ट्री में सील्ड हो क्या है। तो ऐसे सील ड्रिपर में भी हमारे दो ड्रिपर है, टर्बो सील और मिनी इनलाइन। ये ड्रिपर्स हमारे पास सील ड्रिपर्स में उपलब्ध है। उसके बाद में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में भी क्लिक टिप जो हमारी इजराइल स्थित फैक्ट्री में बनता है, और सिंपल ओपनेबल जो ड्रिपर है वो जिसको आप खोल के साफ कर सकते हो, ऐसा SCPC ड्रिपर। फिर एक माइक्रो फ्लैपर करके भी ड्रिपर उपलब्ध है। तो ये बहुत बड़ी श्रृंखला है, बहुत सारे प्रकार के ड्रिपर्स है जो आपकी जो भी जरूरत है उसको पूरा कर सकते हैं। लेकिन आपकी जरूरत क्या है? तो सबसे पहले जब आप सोचोगे कि चलो मुझे तो ड्रिप इरिगेशन करना है, तो किस प्रकार का ड्रिपर आपने लेना चाहिए, तो ड्रिपर में ऐसी क्या गुण विशेषताएं होनी चाहिए, ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो कैसा है कि आप तो हमेशा ये सोचेंगे कि मुझे तो ऐसा ड्रिपर चाहिए जो जल्दी से जल्दी चोक ना हो, बराबर है। मेरा पानी चाहे थोड़ा बहुत खराब हो, उसका pH थोड़ा बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ड्रिपर ऐसा होना चाहिए जो जल्दी से चोक ना हो। उसके बाद में उसने सब जगह एक समान मात्रा में पानी देना चाहिए। ये तो ड्रिप इरिगेशन की विशेषता ही है, ये तो आप हमेशा अपेक्षा करोगे ड्रिप इरिगेशन से। उसके बाद में उसमें अगर कुछ मिट्टी विट्टी आ गई तो ड्रिपर ऐसा होना चाहिए कि उसने खुद उसको बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए। उसका डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि उसको उसमें अटकने नहीं चाहिए कोई भी पार्टिकल। उसके बाद में उसका जो फ्लो रेट है, अगर मैंने कहा कि आपको 4 लीटर का ड्रिपर दिया तो उसने मुझे 4 लीटर ही देना चाहिए। ऐसा ना हो कि कभी वो 3.8 देगा, कभी 4.2 देगा या 4.5 देगा। कम ज़्यादा प्रवाह उसमें से नहीं मिलना चाहिए, एक समान मात्रा में प्रवाह मिलना चाहिए। तो ये हो गई तांत्रिक गुण विशेषताएं जो आप अपेक्षा करते हो ड्रिपर में से। तो दोस्तों ऐसा एक ड्रिपर है जिसमें ये सारी गुण विशेषताएं हैं, जो दुनिया में पहली बार जिसको 5 स्टार रेटिंग मिला, ऐसा ड्रिपर जिसका नाम है, जिसमें ये सारी विशेषताएं हैं, इसका नाम है टर्बो एक्सेल। ये ड्रिपर जब हमने तैयार किया तो इसकी गुण विशेषता ऐसी थी कि ये सारी जो अपेक्षाएं आप करते हो कि उसको प्लग नहीं होना चाहिए, बंद नहीं होना चाहिए, उसके अंदर कोई पार्टिकल मिट्टी विट्टी अटकनी नहीं चाहिए, उसको एक समान मात्रा में पानी देना चाहिए, ये सब विशेषताएं इसके अंदर है। और इसके लिए इसे एक 5 स्टार रेटिंग मिला है। क्योंकि ऐसा है दोस्तों कि मुझे आप सोचोगे कि ये तो इसे माल बेचना है, तो ये बात कर रहा है कि ये मेरा ड्रिपर में ये है, मेरे ड्रिपर में वो है। ये विशेषताएं तो किसी और ने कहनी चाहिए, मेरे बच्चे का कौतुक किसी और ने करना चाहिए, तो वो सही है। तो ये ड्रिपर हमने टेस्ट किया है, फ्रांस की एक बहुत ही रिनोन्ड लैबोरेटरी, एक कार्यशाला है, प्रयोगशाला है, इरिस्टा नाम की एक यूनिवर्सिटी है जिसमें ये टेस्ट किया जाता है। तो ये टेस्ट कैसे किया जाता है, तो अलग अलग जो पैरामीटर्स है ड्रिपर को, एक अच्छा ड्रिपर देखने के लिए जो पैरामीटर है उसके पैमाने पे ये ड्रिपर को देखा जाता है। तो उसमें कौन से पैरामीटर है ये मैं थोड़ा सा समझाना देना चाहता हूँ। ये उन्होंने हमको सर्टिफिकेट दिया है, ये सर्टिफिकेट की कॉपी है कि जिसमें उन्होंने ये रेटिंग्स दी है, ये अलग अलग पैरामीटर्स है, ये मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। और हर इसके 5 मार्क्स होते हैं, मतलब ये 5 मार्क का एक एग्जाम है अलग अलग। तो ऐसे 4 एग्जाम्स किए उन्होंने ड्रिपर्स के, 4 तरीके से ड्रिपर को परखा और हर 4 पॉइंट को 1 स्टार मिलता है। और ऐसे ये 5 स्टार रेटिंग उन्होंने दिया है। 5 स्टार रेटिंग आपने देखा होगा फ्रिज में, एसी में कुछ 5 स्टार रेटिंग, 5 स्टार रेटेड ये मिलते हैं एसी। तो वैसा ही ये 5 स्टार रेटिंग ड्रिप इरिगेशन के लिए। तो दोस्तों ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी की बात पे विश्वास ना करें, ये तांत्रिक मुद्दे समझे और आप लोगों को जो भी आपको देता है ड्रिप इरिगेशन देने के लिए, चाहे वो जैन इरिगेशन का आदमी हो, चाहे दूसरे किसी कंपनी का आदमी हो, आप जरूर उनसे पूछो कि आपकी ड्रिपर की तांत्रिक विशेषताएं क्या है, क्या उसके पास 5 स्टार रेटिंग है या नहीं है। क्योंकि तांत्रिक विशेषताएं सच बोलेंगी, मैंने बोलने से या किसी और को बोलने से सच झूठ ये सभी साबित नहीं हो सकता। तो तांत्रिक विशेषताएं जानिए, और ये तांत्रिक विशेषताएं क्या है ये भी जानना जरूरी है। थोड़ा सा तांत्रिक लग सकता है आपको, लेकिन ये जानना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों ये सर्टिफिकेट थोड़ा सा इनलार्ज किया मैंने, उसका जो 5 स्टार का पार्ट है, और उसको मैं थोड़ा सा और इनलार्ज करके एक एक पार्ट समझाता हूँ। तो उसमें गुण विशेषताएं क्या होनी चाहिए, हमने कहा कि वो एक ड्रिपर का सब जगह पे एक समान जैसे रूप में पानी मिलना चाहिए। तो अगर मैंने 10 ड्रिपर लिए और 10 ड्रिपर का पानी मैंने गिना,
तो उसमें वेरिएशन नहीं आना चाहिए, वो 10 के 10 ड्रिपर में पानी एक समान आना चाहिए, लगभग एक समान। तो ये यूनिफॉर्मिटी ऑफ फ्लो रेट जिसे कहा जाता है कि फ्लो रेट मेरा यूनिफॉर्म होना चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पर उसका जो रेटिंग है इसको 1.97%, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2% तक का उसमें डेविएशन आया। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 4 लीटर का ड्रिपर ले रहे हो तो उसका 2% मतलब लगभग 3.92 या तो फिर 4.08, इतना ही उसमें डेविएशन आ सकता है, यानी बहुत माइनर फर्क उसमें पड़ सकता है, ज्यादा नहीं पड़ेगा कभी भी। ये बहुत ही, क्योंकि इंडियन स्टैंडर्ड हो या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हो, ये इसकी एक्सेप्टेबल लेवल होती है। अगर ए टाइप का ड्रिपर आप लेते हो, अगर आपने ड्रिप इरिगेशन देखा होगा या लिया होगा तो उसमें ए कैटेगरी, बी कैटेगरी ऐसा होता है। जैन इरिगेशन के तो सारे ड्रिपर ए कैटेगरी में होते हैं, लेकिन ए कैटेगरी का एक्सेप्टेबल लिमिट ही 5% का है और बी कैटेगरी का 10% का है, 10% का है। तो ये 5% से भी काफी कम, 2% में ही हमारे सारे ड्रिपर लाइन्स इसमें बैठते हैं, 2% का ही डेविएशन है। उसमें दूसरा विशेषता है क्या होता है, एमिटर एक्सपोनेंट। दोस्तों आप यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये थोड़ा सा तकनीकी लगेगा कि ये कौन सी वैल्यू है, 0.47। ये जो आंकड़ा है ये हमें बताता है कि ड्रिपर के अंदर कितना भंवरा तैयार होता है, पानी कितना घूम रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा पानी घूमेगा उतना ये वैल्यू कम होते जाएगा। और ये वैल्यू जितनी कम है या जितना ज्यादा पानी अंदर घूमेगा, इसका मतलब इसके ड्रिपर के अंदर आने वाला कोई भी पार्टिकल, हो सकता है रेत का कण अंदर घुस जाए, हो सकता है सैंड का कण, मिट्टी के कण अंदर घुस जाए, तो वो अंदर उसे बैठने नहीं देगा। ये अंदर इतना घूमता है, ये हम कंप्यूटर द्वारा एनालिसिस करते हैं। इसका ये चित्र है कि ये पानी जब अंदर से जाता है तो ये घूमता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर पानी घूम रहा है। तो ये पानी घूमता है, तो कोई भी पार्टिकल यहाँ पर आके बैठने की कोशिश करेगा तो उसको आगे निकाल दिया जाता है, पुश किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये इसकी विशेषता है, जिसका ये एक्सपोनेंट, ये जो वैल्यू है ये उसके लिए डेजिग्नेट करती है। तो ये वैल्यू 0.5 से नीचे है तो अच्छा माना जाता है, 0.5 से जितना नीचे जाओगे उतना ज्यादा अच्छा है, ये आप समझिए। और ताकि जिसकी वजह से ये ड्रिपर में, अगर ये देखेंगे आप, यहाँ पर फिल्टर है और यहाँ से पानी अंदर आता है, तो ये ड्रिपर चोक ना हो सके। फिर तीसरी विशेषता है डेविएशन फ्रॉम मीन फ्लो। मीन फ्लो मतलब क्या है कि जो जो फ्लो रेट डिक्लेयर करता है, जैसे कि हमने आपको बोला कि सर आपको हमने एक ड्रिपर दिया है 4 लीटर पर आवर का, और आपने खेत में वो 4 लीटर पर आवर प्रति घंटा 4 लीटर देने वाला ड्रिपर लगाया, और आधे ड्रिपर दे रहे हैं 3.5 लीटर और आधे ड्रिपर दे रहे हैं 4.5 लीटर, तो 4.5 और 3.5 का एवरेज तो 4 हो गया। तो शायद ऐसा कहा जा सकता है कि 4 लीटर तो बोला था, तो 4 लीटर तो ड्रिपर का डिस्चार्ज मिल रहा है, लेकिन ये जो डेविएशन हो रहा है, कहीं पर 3.5 मिल रहा है, कहीं पर 4.5 मिल रहा है, तो ये डेविएशन कितना हो रहा है, और जितना कम से कम हो उतना अच्छा है। तो ये देखेंगे आप यहाँ पर डेविएशन फ्रॉम मीन फ्लो, ये हार्डली 3.64%, मतलब 4%, 4% से भी कम। इतना डेविएशन, मतलब 4 LPH है तो आपको बहुत ही कम डेविएशन फील्ड के अंदर मिलेगा, जिसकी वजह से खेत में एक समान मात्रा में पानी सब जगह पे आपको मिलता है। तो ये उसकी एक और विशेषता होगी। और फिर आखिरी विशेषता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फिजिकल क्लॉगिंग सेंसिबिलिटी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सर्टिफिकेट में नो सेंसिटिव ऐसा लिखा गया है। ये हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये तो फ्रांस की लेबोरेटरी में है, ये कहीं पर भी पैसे दे के खरीदे जाने वाला रिपोर्ट नहीं है दोस्तों। वहाँ पर आपको ट्यूब भेजनी पड़ती है और आपका ट्यूब का वो परीक्षण करते हैं, उसके अंदर से मिट्टी छोड़ते हैं और वो मिट्टी आपके ड्रिपर को चोक करने की, प्लग करने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद में उसका परीक्षण किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने ये मिट्टी छोड़ी है, मिट्टी 1 महीने तक छोड़ी जाती है, मतलब शुरू के पहले हफ्ते में सिर्फ 0 to 80 माइक्रोन, मतलब क्या कि उसमें क्ले पार्टिकल, सिल्ट पार्टिकल, बहुत ही झीणी मिट्टी ये अंदर छोड़ी जाती है। उसके बाद में 80 to 100 माइक्रोन, मतलब थोड़ी सी झीणी सैंड या रेत उसमें आती है, फिर 80 to 200 माइक्रोन, और उसके बाद में 200 to 500, मतलब बड़ा रेती के कण उसके अंदर छोड़े जाते हैं। हर हफ्ते में एक टाइप का प्रकार का इम्प्योरिटी उसमें छोड़ा जाता है, और ऑब्जर्व किया जाता है कि ये ड्रिपर कब चोक होता है, कौन से साइज को चोक होता है, और पानी इसको कोई डिस्टिल वाटर नहीं यूज होता है, जो नदी का पानी या जो रेगुलर वाटर होता है वही ये टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्टिंग है, जो अमेरिका में भी होती है या फ्रांस में भी होती है। हमने सारे जगह पे टेस्ट किए है, सारे जगह पे हमारे पास ऐसे ही रिजल्ट आए कि ये ड्रिपर चोक नहीं होता आखिर तक, इसमें कितनी भी इम्प्योरिटी डालो ये ड्रिपर चोक नहीं होता। तो आप देखिए ये ड्रिपर ऐसा क्यों चोक नहीं होता, इसमें ऐसी क्या विशेषता है
कोई जादू तो नहीं कर रहे अंदर, प्लास्टिक की एक चिप है ड्रिपर मतलब, तो उसके अंदर ऐसी क्या डिजाइन की विशेषताएं है जिसकी वजह से ये सारी गुण विशेषताएं, ये सारे वर्च्यूज इसके साथ में आए हुए हैं। ये चोक नहीं होता, एक समान मात्रा में पानी कैसे दे सकता है, क्या है इसमें, ये थोड़ा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। दोस्तों बने रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ये संगोष्ठी को, ताकि सब सारे लोगों के पास ये ड्रिपर की अंदर की बात पहुंचे, सबको पता चले कि ड्रिपर का डिज़ाइन कैसे होता है, ड्रिपर में क्या क्या विशेषताएं होनी जरूरी है। तो दोस्तों पहले बात हम करते हैं कि क्लॉगिंग रेजिस्टेंस कैसे आता है। तो आप देखेंगे ये जो इसके ड्रिपर के अंदर फिल्टर है, छोटे छोटे फिल्टर है, तो ये फिल्टर या यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटे छोटे फिल्टर जो है, ये फिल्टर में से पानी छन के फिल्टर होके अंदर आता है। तो कोई भी ऐसा बड़ा साइज का पार्टिकल अंदर आता ही नहीं है जो ये फ्लोपाथ को चोक करे, क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ अटक गया तो ये आपका फिल्टर चोक हो गया, अगर नहीं अटका तो सीधा निकल जाएगा पानी। तो दोस्तों ये फिल्टर ही इतना फाइन है, प्रिसाइज है, और ये प्रिसाइज फिल्टर बनाने के लिए प्रिसाइज मशीन्स लगते हैं। जैन इरिगेशन में जो ड्रिपर बनते हैं सारे हमारे मशीन्स है, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स, ये हाईटेक, जग दुनिया में ऐसे कोई मशीन है ही नहीं इतने, मतलब इस टाइप के इंजेक्शन मोल्डिंग करने वाले, इतना हाई स्पीड में इंजेक्शन मोल्डिंग करने वाले, ऐसे ये मशीन है। सारे के सारे मोल्ड और मशीन जर्मनी से हम इंपोर्ट करते हैं और यहाँ पर लाते हैं। जो जर्मनी तो अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है, तो वहाँ से हमने ये तैयार करके लाए हैं, और जिसमें आपको प्रिसीजन मिलता है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस के लिए ये प्रिसीजन मिलता है। ये इतने बारीक फिल्टर उसमें इतने हाई प्रिसीजन इंजेक्शन मोल्डिंग से तैयार होते हैं। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे ये बहुत ही शार्प फ्लोपाथ है, ये जो इसके दांते हैं अंदर, क्योंकि पानी को घूमना है इसके अंदर, और पानी जितना अंदर घूमेगा उतना ही आपको डिस्चार्ज यूनिफॉर्म मिलेगा, उतना ही अंदर आपके कोई पार्टिकल सेटल होने के चांसेस नहीं है। तो ये हम अचीव करते हैं। ये जो अंदर जो दांते हैं, ये इस डेंट्स इसको बोलते हैं, इसके अंदर पानी घूमता है, तो ये बहुत शार्प है, जिसकी वजह से अंदर टर्बुलेंस तैयार होता है, अंदर खलबलता रहता है पानी, और जो पार्टिकल को सेटल नहीं होने देता। उसके बाद में दोस्तों ये यहाँ पर एक स्टेप दी गई है, तो कोई भी ड्रिपर अगर मिट्टी अंदर खींचता है तो ये स्टेप है, ये यहाँ पर पानी वो जो मिट्टी के कण है यहाँ पर अटक जाते हैं। तो ये सारी विशेषताएं के कारण ये ड्रिपर चोक नहीं होता। ये जो फिल्टर है, ये फिल्टर के ऊपर ये रिब्स जो दी गई है, तो अगर ये यहाँ का पार्ट अगर कुछ वजह से चोक हो गया है तो पानी ये रिब्स के अंदर से अंदर ड्रिपर की तरफ जाता है, तो ड्रिपर का फिल्टर भी चोक हो गया, फिर भी पानी अंदर आता है। तो ये सारी विशेषताएं ये जैन टर्बो एक्सेल ड्रिपर की है। ये दुनिया का पहला ऐसा ड्रिपर है जिसको 5 स्टार सर्टिफिकेशन मिला था। ये हमको जब ये लेबोरेटरी में फ्रांस में उन्होंने टेस्ट किया था, तो उन्होंने हमको लेटर लिख के बोला कि हमने ये पहला ड्रिपर ऐसा टेस्ट किया कि जिसको जो सारी विशेषताएं में पूरा हो रहा है, तो जिसकी वजह से इसको 5 स्टार रेटिंग मिला है। तो आइए दोस्तों मैं आपको इसका एक छोटा सा वीडियो दिखाऊं ताकि आपको ये सारी विशेषताएं थोड़ी सी पता चल जाए। ये फ्रांस के लैबोरेटरी के सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे ड्रिपर्स वहाँ पर हमने टेस्ट किए, सारे ड्रिपर्स के सर्टिफिकेट्स यहाँ पर हमने दिखाए है। तो जब आप ड्रिपर लोगे तो इस तरह के सर्टिफिकेट मांगना जरूरी है दोस्तों, या एटलीस्ट कंफर्म करना सर्टिफिकेट मांगना देखना जरूरी है कि ये सारी विशेषताएं ड्रिपर्स के अंदर मिलती है या नहीं मिलती है। ये क्लॉगिंग टेस्ट का रिपोर्ट है दोस्तों, कि देखिए ये हर हफ्ते का पानी जिसमें मिट्टी है 0 to 80 माइक्रॉन, 80 to 100 माइक्रॉन, 100 to 200 माइक्रॉन और 200 to 500 माइक्रॉन, ये हर हफ्ते में छोड़ी जाती है। और ड्रिपर का देखिए ये 100% फ्लो है, अगर 30% से डिस्चार्ज या प्रवाह दर कम होता है तो उसको माना जाता है कि ड्रिपर चोक हो गया। तो ये ड्रिपर बिल्कुल 100% के आसपास ही रहा, यानी नीचे उतरा ही नहीं है, जितना पानी उसका पहले से था उतना ही पानी मिलता रहा उसमें से। तो बहुत सारे अलग अलग आपके फसल है, उसके लिए ये आप टर्बो एक्सेल इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग प्रकार का ड्रिपर है। इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ढलान में नहीं है, लेकिन जो आपकी सखल ज़मीन है, समतल ज़मीन है, वहाँ पर ये ड्रिपर आप इस्तेमाल कर सकते हो। देखिए इसमें कैसा टर्बुलेंस तैयार होता है, जिसकी वजह से कोई भी पार्टिकल अंदर रुकता नहीं है, उसको बाहर निकाला जाता है।
जो मिट्टी को वापस अंदर जाने से रोकता है। ये जो स्टेप यहाँ पर दिया है, ये इसका 3 डायमेंशनल फिल्ट्रेशन। अगर फिल्टर ऊपर से चोक भी हो गया तो भी पानी अंदर से रिश्ता रहता है, अंदर मिलता रहता है ड्रिपर को। ये ड्रिपर पतला है जिसकी वजह से इसमें जो लॉसेस होते हैं ड्रिपर के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से वो बहुत ही कम होते हैं, ताकि ये ड्रिपर ज़्यादा लंबाई तक जा सकता है। ये लंबाई जाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ड्रिपर मैंने लगाया, ड्रिप लाइन मैंने ली तो कितनी लंबी जा सकती है, ये भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो ये दोस्तों टर्बो एक्सेल जो आपको 12 mm, 16 mm, 20 mm या और भी ज़्यादा साइजेस में ये मिल सकता है। जो इंडियन स्टैंडर्ड के साइजेस है वो 12, 16, 20, ये आपको स्पूल के ऊपर इस तरह से पैकिंग में मिलता है। 12 mm का बंडल जो है 700 मीटर का आता है, 16 mm का 500 मीटर का और 20 mm का 400 मीटर का बंडल आपको मिल सकता है। ये सारे सर्टिफिकेट्स है, ये तो अभी आपने वीडियोज में देखे। ये जो अमेरिका में स्थित जो लैब है CIT, सेंटर फॉर इरिगेशन टेक्नोलॉजी नाम की है, फ्रेस्नो स्थित है ये, इन्होंने भी टेस्ट किया। उनकी टेस्ट थोड़ी अलग है, वो एक ही दिन में 11 प्रकार की इंप्योरिटीज उसमें डालते हैं और उसको चेक किया जाता है। आप देखेंगे यहाँ पर शायद दिखने में थोड़ी दिक्कत होंगी, लेकिन ये 0 वैल्यू तो आप देख ही सकते हैं कि ये सारे ड्रिपर 0 है, यानी उसके चोकिंग हुआ ही नहीं है, प्लग हुआ ही नहीं है ड्रिपर। ये अमेरिका स्थित जो लैब है उसमें। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था कि ड्रिपर कितना लंबाई तक जा सकता है या ड्रिप लाइन कितनी लंबाई तक आप डाल सकते हो। तो अलग अलग डिस्चार्ज के ड्रिपर है, जैसे टर्बो एक्सेल की हम अगर उधर उदाहरण ले तो उसमें 0.8 लीटर यानी प्रति घंटे में 0.8 लीटर, प्रति घंटा 1.2 लीटर, प्रति घंटा 1.6 लीटर, प्रति घंटा 2 लीटर और प्रति घंटा 4 लीटर, इतने प्रकार के उसमें प्रवाह दर उपलब्ध है। और इसमें 10 सेंटीमीटर से लेके 100 या ग्रुप स्पेसिंग जो भी आपको चाहे उस तरह की स्पेसिंग में आपको ये मिल सकते हैं। लेकिन जैसे अगर 40 सेंटीमीटर का हम उदाहरण लें और 0.8 LPH का है तो 178 मीटर तक ये जा सकता है। ये कैसा जाएगा, इसके जो डिजाइन क्राइटेरिया, हमारे डिजाइन का जो लेक्चर था उसमें हमने बताया था कि 10% डिस्चार्ज वेरिएशन, 10 तक का, यानी पहला ड्रिपर और आखिरी ड्रिपर में 10 तक का डिस्चार्ज वेरिएशन आप अलाउ करते हो, क्योंकि ये तो हाइड्रोलिक वेरिएशन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ये अलाउड डिस्चार्ज वेरिएशन के लिए कितना लंबा जा सकता है आपकी ड्रिप लाइन, और ये कितना ये बढ़ेगा कैसा, अगर आपका ड्रिपर छोटा है, जो पानी का जो प्रवाह फ्लो ट्यूब में से जा रहा है उसमें जितना वो ऑब्स्ट्रक्शन कम करता है उतनी आपकी ड्रिप लाइन लंबी जाएंगी। जितना आपका ड्रिपर यूनिफॉर्म फ्लो रेट देता है उतना आपका ड्रिपर लंबा जाएगा। तो ये देखिए 0.8 का 40 सेंटीमीटर का अगर हम उदाहरण ले तो 178 मीटर जाता है, और जैसे मेरा डिस्चार्ज बढ़ता है 1.2 होता है तो कम जाएगा थोड़ा सा, 1.6 जाएगा तो 108 मीटर जा रहा है, 2 LPH का मैं ड्रिपर लूँ तो 91 मीटर जा रहा है, 4 LPH का लूँ तो 60 मीटर जा रहा है। 40 सेंटीमीटर अंतराल पे अगर ड्रिपर रखा है तो वही अगर ड्रिपर स्पेसिंग बढ़ गई तो डिस्टेंस मेरा लंबाई बढ़ने लगेगी, या कम हो गई ड्रिपर स्पेसिंग तो कम जाएगा। तो ये डिपेंड करता है कि ड्रिपर का डिस्चार्ज कितना है, ड्रिपर कितने अंतराल पे या ड्रिपर स्पेसिंग कितनी है, आप कौन सी साइज की ट्यूब ले रहे हैं। ये जैसे ये 16 mm की ट्यूब के लिए दिया गया है, 16 mm का जो ट्यूब है इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से उसके लिए दिया गया है, ये सब वैल्यूज है। माफ करना मैं यहाँ पर लिखना भूल गया 16 mm, लेकिन ये 16 mm के लिए। अब दूसरी बात, बहुत बार क्या होता है दोस्तों, सिस्टम में जब आप चलाते हो ना तो प्रेशर डाउन हो जाता है, अप हो जाता है, फिल्टर चोक हो गया तो थोड़ा प्रेशर डाउन हो गया, वोल्टेज डाउन हो गया तो प्रेशर डाउन हो गया। ये बहुत सारे कारण से हम लोग बोलते हैं कि ये जो लंबाई है, ये डिस्चार्ज है, ये एक गिवन प्रेशर पे, मतलब 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 10 मीटर का हेड है पानी का, उसके लिए आपको 4 लीटर या 2 लीटर हमने जो डिक्लेरेशन दी है वो मिलता है। लेकिन अगर मेरा प्रेशर कम हो गया तो उसके लिए हमने एक लंबाई लिखी थी, जैसे 2 LPH के लिए हमने बोला था कि 91 मीटर जाएंगी, बराबर है। और अगर मेरा प्रेशर कम हो गया तो क्या 91 से, जैसे मेरा 10 मीटर हेड पे अगर मेरी 91 मीटर जा रही है, आप यहाँ का एग्जांपल दीजिए, देखिए कि मैं इनलाइन एक ले रहा हूँ जेन टर्बो एक्सेल, 2 LPH का फ्लो रेट है और 40 सेंटीमीटर ड्रिपर का अंतराल है, स्लोप ग्राउंड स्लोप 0 है यानी समतल जमीन है, तो 10 मीटर जो स्टैंडर्ड हेड होता है उसमें ये 91 मीटर जाएंगे। लेकिन अगर मेरा हेड कम हो गया, प्रेशर कम हो गया सिस्टम का किसी कारण से, 0.5 हो गया, बराबर है, प्रेशर मेरा फिल्टर चोक हो गया, मेरा प्रेशर डाउन हो गया, तो क्या मेरी लंबाई अभी 91 की जगह आगे 40-45 मीटर ही जाएंगी? ऐसा नहीं होता है। लंबाई में आपका फर्क नहीं पड़ेगा, आपका फ्लो रेट ड्रिपर का कम होगा अगर प्रेशर कम होगा तो। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा है कि 2 मीटर का या 3 मीटर का हेड है तो 86 मीटर, यानी 91 जा रहा था तो 86 मीटर जा रहा है, बहुत ज्यादा कम नहीं हो रहा है। और ये भी कैलकुलेशंस में की जो चेंजेस है ये,
4 मीटर का जा रहा है तो 87 मीटर, मतलब लगभग 90 के आसपास ही जा रहा है। अगर वो 6 मीटर हो गया तो 89 मीटर। लेकिन ये जो 2 LPH जो दे रहा था मुझे 10 मीटर प्रेशर हेड पे या 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर पे, वो अभी 2 लीटर की जगह, अगर मेरा 4 मीटर का हेड है तो 1.30 ही देगा, 5 मीटर का हेड है तो 1.44 दे रहा, यानी 2 का डायरेक्टली 1 नहीं हो गया, आधा नहीं हुआ। अगर मेरा प्रेशर आधा हो गया तो फ्लो आधा हुआ क्या? नहीं, फ्लो थोड़ा कम हुआ, लेकिन बहुत ज़्यादा कम नहीं हुआ, लेकिन 1.44। लेकिन इसकी रनिंग लेंथ तो बिल्कुल ज़्यादा कम ज़्यादा नहीं होती है। तो ये मैं आपको ये सारी तांत्रिकताएं क्यों बता रहा हूँ दोस्तों? ये बताने की आपको ज़रूरत क्या है? मैं ये बताना चाहता हूँ इसके जरिए दोस्तों कि अगर आपके पास प्रेशर कम भी है फिर भी ड्रिप सिस्टम आप प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हो। इसका मतलब समझिए, ये समझिए कि अगर आपने 4 मीटर की या 5 मीटर की एक टंकी खड़ी कर दी आपके खेत में और उसके साथ में ड्रिप इरिगेशन जोड़ दिया, तो ड्रिप इरिगेशन आप चला सकते हो, बहुत आराम से चला सकते हो, जो रेगुलर ड्रिप सिस्टम का डिज़ाइन है उसी तरह से। इसका मतलब क्या हो गया कि बहुत बार क्या होता है कि कोई आपका हिल टॉप है और हिल टॉप के ऊपर आपने एक टैंक खड़ी कर दी, तो उसके ऊपर पानी आपने भर दिया, जब भी आपके पास लाइट अवेलेबल है आपने उसमें पानी भर दिया और ग्रेविटी के ऊपर आप इरिगेशन कर सकते हो। पूरी ड्रिप सिस्टम का डिज़ाइन आप कर सकते हो। आपके पास हेड 3-4 मीटर या 5 मीटर का होना चाहिए, लगभग 4 मीटर का या 5 मीटर का अगर हेड आपको मिलता है दोस्तों, तो एक प्रॉपर ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम आप डिज़ाइन कर सकते हो। अब ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम यानी टंकी में पानी भर के मैं ड्रिप सिस्टम को क्यों चलाऊं? मैं पंप के साथ में ना जोड़ूं उसको? तो जहां पर पंप अवेलेबल नहीं है या कहीं से पानी आप लाके ऊपर भर सकते हो सिर्फ ऊपर, या तो फिर जहां पर आपका पंपिंग आवर्स लिमिटेड है या बहुत ऑड है, तो आप टंकी में पानी भर के रख दिया और जब भी आपको चलाना है तो चला दिया। ऐसी स्थिति में आप चला सकते हो। पंप चलाना है या पंप के साथ में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम चलाना है तो प्रेशर ज़्यादा लगता है, क्योंकि रेगुलर ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के लिए लगने वाला प्रेशर लगभग 1.5 kg या 2 kg, तो पंप के पास में लगभग 2 या 2.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर लगता है। तो पंप का ग्राफ अगर देखोगे आप, तो जैसे प्रेशर बढ़ता है तो पंप से मिलने वाला पानी कम होता है। प्रेशर बढ़ गया, पंप से मिलने वाला पानी कम हो गया। बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया तो पंप से पानी शायद निकलता ही नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जितना प्रेशर मैं कम करूं उतना मुझे पानी ज़्यादा मिलेगा। प्रेशर मैं अगर 2-2.5 kg से अगर मैं 5 मीटर या 4 मीटर पे ही लाऊं तो मुझे प्रवाह दर ज़्यादा मिलेगा, पंप से मिलने वाला पानी ज़्यादा मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैंने 4 या 5 मीटर की टंकी खड़ी कर दी मेरे खेत में और उसमें मैं पानी भर रहा हूँ, तो उसमें से मुझे पंप से मिलने वाला पानी ज़्यादा मिलेगा। सो आखिर में हमको क्या चाहिए? हमको तो पंप से ज़्यादा पानी चाहिए। प्रेशर तो सिस्टम को लगने वाली रिक्वायरमेंट है, ये आपको आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको तो पानी ज़्यादा चाहिए ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र में इरिगेशन कर सको। आपका पंप ज़्यादा से ज़्यादा पानी निकलना चाहिए, तो ऐसा पॉसिबल है। तो ये फैसिलिटीज़, ये एडवांटेज आपको मिलता है कि पंप, एक तो एनर्जी भी बचती है क्योंकि आप कम हेड पे चलाते हो सिस्टम को, पंप को, तो आपका एनर्जी का सेविंग हो गया। आप ज़्यादा पानी निकालते हो तो पानी ज़्यादा मिल गया आपको। आप उसमें फिल्टर टंकी से पहले कर सकते हो ताकि टंकी के बाद में जो लॉसेस है वो आपके निकल जाएंगे। यानी टंकी के पहले पानी, टंकी में जो गिरने वाला पानी है वो फिल्टर होके अंदर जाएगा। फिर आपको अगर फर्टिलाइजर डालना है और एक स्पेसिफिक फर्टिलाइजर पूरे सेक्शन में देना है तो आप डायरेक्टली टंकी में ही फर्टिलाइजर डाल सकते हो अगर चाहे तो। या जब आपको एसिड ट्रीटमेंट या क्लोरीन ट्रीटमेंट करनी है तो आप डायरेक्टली टंकी में एसिड या क्लोरीन डाल सकते हो। हाँ, अगर आपके अलग अलग सेक्शन है और अलग अलग देना है तो आप उसमें फर्टिलाइजर टैंक इस्तेमाल कर सकते हो इसमें भी। लेकिन अगर ये भी एक फैसिलिटी उसमें कि आप टंकी में भी डायरेक्टली खाद या एसिड डाल सकते हो। तो ये एडवांटेजेस आपको मिलते हैं, ये फायदे आपको मिलते हैं, लेकिन इसके साथ में कुछ सावधानियां भी आपको बरतनी पड़ेंगी। ये कौन सी सावधानियां हैं? एक तो आप लो प्रेशर पे चला रहे हो, इसका मतलब क्या हो गया कि ड्रिपर के अंदर अभी ज़्यादा घुलन नहीं हो रही है, ज़्यादा पानी घूमने वाला नहीं है, कम घूमने वाला है। तो बड़ा सा पार्टिकल अंदर आ गया तो इतनी ताकत शायद उसमें ना रहे कि वो पार्टिकल को बाहर निकाल के फेंके। तो इसका मतलब अगर आप इस तरह की सिस्टम इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको आपका जो फिल्टर है ये बहुत ही अच्छा होना चाहिए, फिल्टर का मेंटेनेंस प्रॉपर रखना चाहिए। तो अगर प्रॉपर फिल्टर इस्तेमाल करोगे, प्रॉपर फिल्टर का मेंटेनेंस करोगे, तो इस तरह की ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम भी हम आपको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। इसमें हमारी एक्सपर्टीज़ है, जो अनुभव की हम बात कर रहे थे दोस्तों, ये अनुभव हमारे पास है, बहुत बड़ा अनुभव है। तो आपकी अगर ऐसी ज़रूरत है कि आपको लगता है कि नहीं, मैं सिर्फ 4 या 5 मीटर की टंकी में पानी भर के मैं ड्रिप चलाना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप ज़रूर हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम आपको उस तरह की सिस्टम भी डिज़ाइन करके दे सकते हैं। उसके लिए प्रॉपर ड्रिपर किस तरह से सिलेक्ट करना, ये भी हम आपको गाइड कर सकते हैं।
एक ऐसा ही ग्रेविटी ऑपरेटेड छोटा सा प्रोडक्ट मैं आपको अभी दिखाना चाहता हूं जिसका नाम है ड्रिप किट, जो अभी आपका बिल्कुल छोटा सा एरिया है, 100 स्क्वायर मीटर का हो या वहां से लेके 2000 स्क्वायर मीटर मतलब आधे एकड़ का या इवन 1 एकड़ का भी एक छोटा सा किट इसमें मिलता है। तो ये कैसा, ये बॉक्स पैक किट है, एक बॉक्स के अंदर पूरा सामान जो लगता है ड्रिप इरिगेशन को लगाने के लिए वो सारा एक बॉक्स के अंदर है, उसके साथ में एक मैनुअल है। तो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है डू इट योरसेल्फ, आप अपना खुद ड्रिप सिस्टम लगाओ। तो इस टाइप का ये किट है कि आपने किसी वितरक बंधु के दुकान से बॉक्स लेके गए, आपके घर में बॉक्स खोला, मैनुअल देखा, आपके घर में आपने ड्रिप सिस्टम जोड़ दी। तो ये इतना आसान है। ये ड्रिप इरिगेशन के छोटे छोटे किट्स है, ग्रेविटी ऑपरेटेड। इसको टंकी लगती है लगभग 2 मीटर या 3 मीटर ऊपर, एक टंकी रखो, उसमें पानी भरो और चालू कर दो। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा दूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए कि ये क्या चीज़ है, किस तरह से काम करता है। तो इसे ड्रिप किट कहा जाता है दोस्तों, ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन किट। तो जैसा ये बक्सा लेके आ गए आप, ये मैनुअल निकाला, इसके अंदर सारी जानकारी चित्र रूप जानकारी है ताकि बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़े। चित्र के द्वारा आप देख सकते हैं कि कैसा करना है, क्या करना है। आपने पूरा मैनुअल पढ़ा, सारे पार्ट्स आपने निकाले। अब टंकी को एक होल करना है जिसको ये सिस्टम कनेक्ट होंगी। तो इसके साथ में ये ड्रिल भी आता है, ड्रिल से आपने होल कर दिया उसके अंदर। फिर एक एडाप्टर जो पानी लेने के लिए आएगा, टंकी का पानी लेने के लिए लगाना है, वो आपने उसमें फिट कर दिया। उसको वॉशर लगाया और टाइट कर दिया ताकि इसमें से लीकेज ना हो। उसके बाद में उसको एक वॉल लगाया और एक कनेक्शन आपने किया। एक टंकी ली लगभग आपने कम से कम 2 मीटर की या आप 2.5-3 मीटर की टंकी, उसके ऊपर ये एक स्टैंड होना चाहिए, उसके ऊपर आप टंकी चढ़ा दो। उसके ऊपर ये जो लैटरल है ये अभी आपको ड्रिप सिस्टम में लगानी है। तो ये 32 mm की ट्यूबिंग है, ये सबमेन जैसा हम इसे इस्तेमाल करते हैं। इसको आपने बिछा दिया, इसको काटा, इसको बिल्कुल इजी लगाने के लिए कनेक्टर्स है, सिर्फ ट्यूब के अंदर डाल दो और टाइट कर दो, ये पूरा टाइट हो जाएगा, कभी निकलेगा नहीं। इस तरह से सबमेन आपकी जो फ्लेक्सिबल सबमेन है, ये 32 mm की पॉलीट्यूब की सबमेन आपने लगाई। अब ये सबमेन को आप मेन लाइन जो टंकी है, टंकी को जोड़ दिया। टंकी के साथ में एक फिल्टर भी लगा हुआ है, पानी छन के ही बाहर आएगा। एक वॉल है और उसके बाद में ये नली आपने 32 mm की ट्यूब आपने टंकी के साथ में जोड़ दी। तो टंकी का और सबमेन का कनेक्शन यहाँ पर हो गया, जिसमें फिल्टर हो गया, वॉल आ गया। अब सबमेन के आगे आपको लगानी है इनलाइन। तो इनलाइन लगाने के लिए भी बहुत इसमें ईजी पार्ट्स है और बहुत आसानी से आप लगा सकते हो। देखिए, इसको फीमेल अडाप्टर कहता है। एक पंच से आपने ट्यूब के ऊपर होल कर दिया और ये जो फीमेल अडाप्टर है, इसमें मेल और फीमेल ये 2 टाइप के अडाप्टर है। ये फीमेल अडाप्टर ये आपने ट्यूब के साथ में जोड़ दिया, ये अभी ट्यूब के साथ में सट के बैठ गया। ये आप ट्यूब अगर वाइंड भी करोगे तो गिरेगा नहीं, ये उसके साथ में है। और उसके ऊपर ये मेल अडाप्टर खोज के आप निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लगाना चाहे लगा सकते हैं। बिल्कुल डिटैचेबल अटैचेबल अरेंजमेंट है ये। और ये जो पॉलीट्यूब इनलाइन जो आपको इस्तेमाल करनी है, जैसे टर्बो एक्सेल होंगी या बाकी थिन वॉल ट्यूबिंग होंगी या बाकी भी कोई ट्यूबिंग आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसमें आपने लगा दी। जितनी चाहे वो लंबाई पे लगा दी, जितनी चाहे उसके ऊपर मार्किंग कर लिया आपने। ऐसी सारी ट्यूबिंग आपने खेत में लगा दी। और ये कनेक्शन आपने सबमेन का जो 32 mm के साथ में मेल फीमेल का जो जोड़ा था, वहां पर आपने ये इनलाइन आपकी जोड़ दी। ये हो गया, लग गया, हो गया आपका किट ड्रिप इरिगेशन का। पानी आप भर रहे हो, उसको पानी आप पैडल पंप से भरो, सोलर पंप से भरो, आपके पास इलेक्ट्रिकल पंप अवेलेबल है तो उससे भरो। वाल चालू करो, ड्रिप इरिगेशन को पहली बार फ्लश करो और आपकी ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रेडी टू यूज़, चालू काम करने के लिए तैयार हो जाती है। तो ये ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है दोस्तों, ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको कोई स्पेसिफिक बड़े एरिया के लिए ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम करना है तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी रिक्वायरमेंट डालिए, कॉन्टैक्ट एड्रेस डालिए, हमारे प्रतिनिधि आपके संपर्क में रहेंगे।
एक और ड्रिप किट है दोस्तों। आजकल क्या हो गया है कि शहरों में बहुत सारी जगह पे तो कंक्रीट का जंगल तैयार हो गया है, तो इतने सारे छतें अवेलेबल है, कंक्रीट की हर बिल्डिंग के ऊपर एक बड़ा सा छत है, तो क्यों ना ये छत के ऊपर कुछ किया जाए, खेती अपनी खुद की खेती किया जाए छोटी मोटी, जिसमें घर में लगने वाली सब्जी या जो भी फूल है या जो भी है आप खुद कर सकते हो। एक ऐसी है जिसे टेरेस गार्डन किट कहा जाता है। ये छोटा सा किट आता है, इसमें 60 पौधों के लिए लगने वाली सारी सामग्रियां इसके अंदर होती है। तो आप 60 पौधों को ये ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जोड़ सकते हो, या आप घर की टंकी को जोड़ सकते हो, या आप अलग से टंकी खड़ी करके उसमें पानी डाल के लेना चाहते हो तो उसमें भी कर सकते हो। तो ये टेरेस गार्डन किट जो आपको फैसिलिटी देता है कि आपकी खुद की खेती घर के अंदर ही आप जो चाहे ताज़ा सब्जी आपको मिल सकती है, जिसमें ऑर्गेनिक होंगी, जिसके ऊपर कोई केमिकल नहीं डाला होगा, जैसे चाहे जैसे आपने ग्रो किया वैसी सब्जी या बाकी फल फूल आपको वहां से मिल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों टेरेस गार्डन किट, जो भी ग्रेविटी के ऊपर ही चलता है। इसको आपको ऑटोमेशन करना है तो वो भी पॉसिबल है, यानी आपको लगता है कि मैं तो नौकरी पे जाता हूँ तो 9 बजे निकल जाता हूँ तो पानी कौन देगा, तो आप एक ऑटोमेटिक टाइमर है, इसमें कंट्रोलर है, उसमें आप लगा दो, जब भी चाहे ये चालू हो जाएगा, पानी दे देगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें इस तरह का ऑटोमेटिक इरिगेशन सिस्टम भी आप कर सकते हो। ये है जैन इरिगेशन का टेरेस गार्डन किट। आइए दोस्तों अभी ड्रिपर की तरफ और आते हैं। तो हमने तो एक ड्रिपर के बारे में अभी जानकारी ली थी, टर्बो एक्सेल के बारे में। ऐसे बहुत सारे ड्रिपर्स है, तो ऐसा ही एक ड्रिपर है जो सिलिंड्रिकल या गोल ड्रिपर में आता है, क्योंकि हमने तो जो टर्बो एक्सेल देखा था वो फ्लैट है, लेकिन अभी भी बहुत सारे जगह पे टर्बो जो गोल ड्रिपर की मांग किया जाती है, जो इसको सिलिंड्रिकल ड्रिपर कहा जाता है, जिसका हमारा नाम है टर्बोलाइन सुपर, जे टर्बोलाइन सुपर। ये जैसे नाम है सुपर, वैसा ये सुपर ड्रिपर है। आप देख सकते हैं इसमें भी कि कितने छोटे छोटे फिल्टर है और इसमें से पानी जाता है, और ये फ्लोपाथ कितना बड़ा है, इसके अंदर से पानी जब जाता है तो इसमें से फिल्टर में से आने वाला जो भी पार्टिकल है ये फ्लोपाथ में से तो आराम से पास हो जाएगा। और इसके चारों तरफ, ये जो सिलिंड्रिकल ड्रिपर है तो गोल है, इसके चारों तरफ फिल्टर है, तो ड्रिपर किस भी डायरेक्शन में हो ये पानी फिल्टर होके ही अंदर आता है। तो ये बहुत ही बढ़िया ड्रिपर है दोस्तों। ये गोल ड्रिपर में या सिलिंड्रिकल ड्रिप लाइन में आपके पास अवेलेबल है। अगर आप सिलिंड्रिकल लेते हो तो आपको 12 mm, 16 mm, 20 mm के अलग अलग ड्रिपर उसके अंदर होते हैं। तो उसमें 12 mm में लगभग 2.3 और 4 LPH के हमारे पास फ्लो रेट अवेलेबल है। 16 mm में 4 लीटर है, 8 लीटर का भी ड्रिपर हमारे पास उपलब्ध है। जनरली 8 लीटर का ड्रिपर इनलाइन में कोई रखता नहीं, लेकिन हमारे पास उपलब्ध है। फिर 20 mm में भी है 2.248। तो ये है, और इसकी और एक विशेषता है, ये सारी ट्यूबिंग जो है एक्सेल में कहूँ या बाकी सारे आगे आने वाली ट्यूबिंग्स भी है, ये आपको अलग अलग कलर्स में मिल सकती है। यूजुअली तो हम लोग काले रंग की ट्यूब लेते हैं। अगर आप खेती में लगाना चाहते हो तो काले रंग की ही ट्यूब लगानी चाहिए, क्योंकि काले रंग के अंदर से सूर्य की किरणें अंदर नहीं आती, और अंदर किरणें नहीं आती है तो अंदर फिर शैवाल काई वगैरह अंदर जमता नहीं है कभी भी, तो ये उसका फायदा होता है। तो काली ट्यूब है एग्रीकल्चरल एप्लीकेशन के लिए। लेकिन ग्रीन हाउस के अंदर कुछ लोग सफेद रंग की ट्यूब इस्तेमाल करना चाहते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस शेडेड है, यूवी डायरेक्ट सनलाइट का उसके ऊपर अटैक नहीं होता, तो सफेद रंग की ट्यूबिंग ग्रीन हाउस के अंदर इस्तेमाल होती है। फिर अगर आप लैंडस्केप एप्लीकेशन जैसे आपका गार्डन्स है तो गार्डन में ब्राउन कलर की ट्यूबिंग इस्तेमाल की जाती है। और अगर आप रिक्लेम्ड वाटर मतलब क्या, जो खराब पानी है, जो दूषित पानी है, उसको अगर खेती के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, क्योंकि आजकल ये भी एक ट्रेंड चल रहा है कि म्यूनसिपालिटी का वाटर है उसको फिल्टर करके प्रॉपर साफ करके वो एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करने लायक बना के उसको एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उसके लिए पर्पल, ये जामुनी कलर का ये जो कलर आता है ट्यूब का, ये आपको कलर में मिल सकता है। ये कलर यानी कलर की वजह से ड्रिपर के अंदर का परफॉर्मेंस चेंज होता है कि नहीं, गार्डन में काले रंग की ट्यूब इस्तेमाल की तो चलेंगी क्या, चलेंगी नहीं क्या, तो जरूर चलेंगी, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक आइडेंटिफिकेशन के लिए है कि अलग अलग कलर की ट्यूबिंग्स आपको इसमें मिल सकती है। तो ये अलग अलग कलर की ट्यूबिंग्स भी आपको टर्बो एक्सेल में भी मिलेंगी, टर्बो लाइन सुपर में भी मिलेंगी, आगे आने वाले सभी ड्रिपर्स में आपको ये कलर्स मिल सकता है। ये जो टर्बोलाइन सुपर है इसको भी हमने टेस्ट किया था, ये जो लैब है फ्रांस की उसके साथ में, इसके भी रिजल्ट्स है। उसके बाद में एक बहुत ही पुराना लेकिन अभी भी बहुत ही पॉपुलर ड्रिपर है टर्बो एक्यूरा, जो जिसकी विशेषता है तो मैं बताना चाहूंगा, लेकिन उसके पहले मैं एक और बात करना चाहता हूं दोस्तों। अगर आजकल क्या हो गया कि इनलाइन ये बागानों में भी इस्तेमाल होना लग गया, मतलब बगीचों में भी या हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में भी इस्तेमाल करते हैं। तो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में जहां पर पौधों के बीच की अंतराल 9 फीट, 10 फीट, 12 फीट होती है, तो उसमें अगर मैं इनलाइन डालूंगा जिसका मेरा ड्रिपर का स्पेसिंग होगा शायद 50 सेंटीमीटर, तो बीच वाले एरिया में तो मैं पानी डाल रहा हूं जो मुझे चाहिए या नहीं चाहिए मुझे पता नहीं है।
तो क्या ऐसा कोई ड्रिप सिस्टम मिल सकता है कि जो मेरे सिर्फ पेड़ों के पास ही पानी डाले, जो इनलाइन भी हो, पेड़ों के पास ही पानी डाले, बीच वाले एरिया में पानी ना डाले? तो उससे कहा जाता है ग्रुप स्पेसिंग वाली इनलाइन। तो ग्रुप स्पेसिंग मतलब क्या हो गया कि मान लो कि आपका एक 10 फीट अंतराल पे पेड़ है, बराबर है, तो 10 फीट के पास पेड़ के पास में आपको एक ड्रिपर चाहिए, फिर 1 फुट इधर ड्रिपर चाहिए, 1 फुट इस तरफ ड्रिपर चाहिए, और बीच में ड्रिपर नहीं चाहिए, वापस दूसरा पेड़ आ गया तो ड्रिपर के पेड़ के पास में एक ड्रिपर चाहिए, 1 फुट इधर चाहिए, 1 फुट उधर चाहिए। तो इसका मतलब क्या हो गया, मुझे 3 ड्रिपर चाहिए हर पेड़ के पास में, तो 3 ड्रिपर का एक ग्रुप तैयार हो गया। तो मुझे लिखना है कि मुझे ग्रुप का अंतराल कितना चाहिए, तो 1 फुट मतलब 30 सेंटीमीटर। तो 2 ग्रुप के अंदर के जो ड्रिपर है उसका अंतराल चाहिए मुझे 30 सेंटीमीटर, और 2 ग्रुप जो पेड़ के पास है, ये 2 ग्रुप का अंतराल कितना चाहिए, तो 10 फीट का चाहिए मुझे। तो मैं इस तरह से ग्रुप स्पेसिंग की भी ऑर्डर कर सकता हूं। आपको इस तरह के ग्रुप स्पेसिंग में भी ड्रिपर मिलेंगे जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो आपको बीच में पानी नहीं देना, तो बीच में ड्रिपर भी नहीं है, जहाँ चाहिए वहीं पर आपका ड्रिपर आएगा। तो इस तरह का भी ये इसमें प्रावधान है कि इस तरह के ड्रिपर भी मिल सकते हैं। ये केवल टर्बो एक्यूरा में भी नहीं, ये टर्बो एक्सेल में, टर्बो लाइन सुपर में, कोई भी ड्रिप लाइन जो आप इनलाइन ले रहे हो उसमें आपको ग्रुप स्पेसिंग मिल सकता है। यहाँ पर तो सिर्फ एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। तो बात करते हैं वापस तो दोस्तों टर्बो एक्यूरा की। ये बहुत ही पुराना ड्रिपर है हमारा, जिसमें अभी तो एक्सेल के इंट्रोड्यूस होने के बाद में इसकी पॉपुलैरिटी यानी इसकी डिमांड कहीं कहीं पर कम हो गई थी, लेकिन कुछ किसान ऐसे भी आज कि जो बोलते हैं कि जो टर्बो एक्यूरा जिन्होंने पहले इस्तेमाल किया था वो बार बार वही मांगते हैं। तो इसलिए मैं आज इसको दिखाना चाहता हूँ। तो इसको सिमेट्रिकल टाइप का ड्रिपर कहा जाता है, मतलब इसका आउटलेट होल सेंटर में होता है ड्रिपर के। इसके अंदर विशेषता ये है कि ड्रिपर के जो आउटलेट है जहाँ से पानी निकलता है ना, वहाँ पर ये बैफल वाल कहा जाता है, ऐसी दीवार जैसी होती है छोटी सी, जिसकी वजह से जब पानी बाहर निकलता है तो पानी का जो ताकत होती है, थोड़ी सी जो रेसिडुअल एनर्जी वो निकल जाती है और पानी बूंद के फॉर्मेट में आता है, बूंद बूंद से बाहर आता है। उसके बाद में अगर ड्रिपर ने मिट्टी अंदर खींची तो मिट्टी ये बैफल वाल में अटक जाती है। तो ये इसकी ड्रिपर की विशेषता है। इसका फ्लो पाथ भी बहुत अच्छा है, क्लॉगिंग इसका भी क्लॉगिंग रेजिस्टेंस बहुत अच्छा है। देखिए आप, इसका भी टेस्ट हमने किया है, तो ये भी बहुत अच्छा टेस्ट रिपोर्ट्स है इसके भी। तो दोस्तों ये तो मैंने आपको ब्रीफ में बताया कि नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर में आपको ड्रिपर का चयन करते वक्त क्या सावधानियां या क्या तांत्रिक विशेषताएं देखनी चाहिए, बराबर है। तो जिसमें सेमाग्राफ का या इरिस्टा का जो सर्टिफिकेट मैंने दिखाया है या सीआईटी का, तो आप सर्टिफिकेट मांग सकते हो, या आप बोल सकते हो कि भाई आपका ड्रिपर क्लॉग रेजिस्टेंस है कि नहीं, आपका ड्रिपर इस तरह से टेस्ट किया गया है कि नहीं, आपका ड्रिपर की यूनिफॉर्मिटी कितनी है, आपका ड्रिपर का एक्सपोनेंट जरूर पूछना चाहिए आपने, ताकि आपको पता चले कि ड्रिपर के अंदर कितना पानी घूम रहा है और वो पार्टिकल को अंदर नहीं बैठने दे रहा है। तो ये विशेषताएं अभी आपने पूछनी चाहिए। ड्रिप इरिगेशन टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी एडवांस हो गई है, तो ये एडवांस टेक्नोलॉजी का बेनिफिट अच्छी कंपनी से ही, जैसे जैन इरिगेशन द्वारा मिलता है, तो वहीं से आपने लेना चाहिए दोस्तों। कोई भी लोकल कंपनी आपको 4 लीटर का ड्रिपर दे देंगी, लेकिन क्या ड्रिपर में टेक्नोलॉजी है वही, वो आपके काम की है, वो ड्रिपर कितने दिन तक चलेगा, ये देखना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन्स की। प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, जैसे ड्रिप इरिगेशन की शुरुआत हुई थी तो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग से हुई थी। तो टेक्नोलॉजी जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है, एडवांस होती जाती है। तो ड्रिप इरिगेशन से आप पानी देते थे, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल करते थे। हमने देखा कि वो कितना लंबा जाता है, और तब मैंने आपसे बात किया था कि 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन हम इसमें अलाउ करते हैं। नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में पहले ड्रिपर और आखिरी ड्रिपर के बीच में 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन अलाउड होता है मैक्सिमम परमिसिबल लेंथ जाने के लिए। लेकिन इसका मतलब ये हो गया कि 10% का फ्लो रेट में तो फर्क पड़ रहा है, तो 10% का पानी में फर्क पड़ रहा है नॉन पीसी अगर इस्तेमाल कर रहा हूँ। हाँ, नॉन पीसी सस्ता है, लेकिन थोड़ा सा पानी मेरा ज़्यादा जा रहा है। तो ऐसी जगह पे अगर आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल करते हो दोस्तों, तो आपका ये जो 10% या 15% या 20% जो पानी एक्स्ट्रा हो जाता है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम इस्तेमाल करने के बावजूद भी ये पानी की बचत होगी। तो समतल जमीन है फिर भी आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग इस्तेमाल करोगे तो पानी की बचत होगी। अगर आपकी ढलान वाली जमीन है या हिली एरिया है, वहाँ हिली टेराइन है, तो वहाँ पर तो जरूर आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल करनी चाहिए। या आपको बहुत लंबाई तक ले जानी है ड्रिप लाइन, जो नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में नहीं पॉसिबल है, तो आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में भी प्रेशर बढ़ा के आप ड्रिप लाइन को जितना चाहे जितना लंबा, बिल्कुल 300 मीटर 400 मीटर तक भी एक तरफ, यानी 1000 फीट 1200 फीट तक भी आप ले जा सकते हो एक तरफ ड्रिप लाइन को। तो ऐसा भी इसमें आप इसमें लंबाई तक जा सकते हो। तो ये बहुत सारे फैसिलिटीज़ आपको मिलते हैं। फिर ड्रिपर, इसमें जो अभी नए नए ड्रिपर्स आए जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी के,
जो जल्दी चोक नहीं होते, उसके अंदर सेल्फ फ्लशिंग का फीचर होता है। सेल्फ फ्लशिंग मतलब क्या है? अपने आप को साफ करने वाला ड्रिपर, अपने आप को क्लीन करने वाला ड्रिपर, ये फीचर्स उसमें है। तो और उसमें और भी बहुत सारे प्रकार है। तो दोस्तों अभी जरूरत यह है कि आपने ये सोचना चाहिए कि प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग जो एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्या मैं रेगुलर ड्रिप इरिगेशन की जगह पे प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल कर सकता हूं क्या? उससे मुझे क्या फायदे होंगे, ये भी देखना जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक पीसी और नॉन पीसी का कंपैरिजन किया है, थ्योरेटिकल कंपैरिजन है। अगर मैं जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी में 1.5 लीटर 2 लीटर 1.5 मीटर पे लेटरल, 2 मीटर पे लेटरल, 2.5 मीटर पे लेटरल ऐसे आपको मिलते हैं। तो कुछ जो फसल होती है उसमें 1.5 मीटर के ऊपर लेटरल रहती है। तो उसमें अगर मैं एनपीसी नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग और प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल करूं, ये एक एग्जांपल है, उदाहरण है, तो लगभग मुझे जो पानी की जो बचत है पीसी यूज करने से वो है लगभग 6000 लीटर की, यानी 16% की 1 एकड़ में। यानी 16% का पानी जो मेरा नॉन पीसी इस्तेमाल करने से ज्यादा जाने वाला था, वो मेरा पीसी इस्तेमाल करने से बच रहा है 16% पानी। तो मान लीजिए कि ये तो सिर्फ 1 एकड़ का एक उदाहरण है। आपकी 10 एकड़ की खेती होंगी या 20 एकड़ की खेती होंगी, तो उसमें कितना पानी आपका बच सकता है, और वो पानी बचने के बाद आप वो पानी का इस्तेमाल करके और ज्यादा एरिया में इरिगेशन कर सकते हो प्रॉपरली। और चलो पानी की बात तो मान लेते हैं कि पानी थोड़ा बहुत ज्यादा गया चल जाएगा, लेकिन पानी के साथ में जो खाद आप डालते हो उसकी कीमत है दोस्तों। फर्टिलाइजर कॉस्टली है, तो 16% पानी ज्यादा गया, इसका मतलब 16% फर्टिलाइजर भी ज्यादा चला गया आपका। तो 16% फर्टिलाइजर ज्यादा जाना परोड़ता नहीं है, ये पैसा जाता है उसमें। क्यों ज्यादा देना है? जब जरूरत नहीं है तो मैं ज्यादा क्यों डालूं फर्टिलाइजर या खाद में ज्यादा क्यों डालूं? तो पीसी ड्रिप लाइन अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपकी खाद की भी बचत होती है, और ये खाद और पानी की जो बचत होती है तो अल्टीमेटली एनर्जी, पंपिंग एनर्जी की भी बचत होती है। तो ये एक इरिगेशन टुडे ये मैगजीन है दोस्तों, इंटरनेशनल मैगजीन है। इन्होंने अमेरिका में एक सर्वे किया था, वो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का ऑडिट करते, 5 साल तक ऑडिट किया उन्होंने बहुत सारे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का, और तब उन्हें पता चला कि हम लोग जो नॉन पीसी ड्रिप लाइन इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से लगभग 60 किलोग्राम पर एकड़ का खाद ज़्यादा जाता है, 60 केजी का खाद आपका ज़्यादा जाता है। वही अगर आपने पीसी इस्तेमाल किए तो ये 60 किलो बच जाएंगे। इसका मतलब नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग खराब है क्या? नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग खराब नहीं है, उसको तो डिजाइन ही इस तरह से है कि उसमें 10% का डिस्चार्ज वेरिएशन से आपको डिजाइन करना पड़ता है। अगर आपने 10% पे नहीं किया तो आपका सिस्टम का खर्चा बढ़ेगा, तो अननेसेसरीली कॉस्ट बढ़ेंगे। तो नॉन पीसी ड्रिपर तो अच्छा ही है, वो सस्ता है, अच्छा है, लेकिन उसमें जो नेचुरल वेरिएशंस है जो आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, वो आप प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिप लाइन इस्तेमाल करके वो जो प्रॉब्लम्स है वो आप उसके ऊपर ओवरकम कर सकते हो, आप फायदा ले सकते हो टेक्नोलॉजी का। तो इस तरह से ये देखिए इरिगेशन टुडे मैगजीन है जनवरी 2019 का, आप कभी भी ये मैगजीन शायद ऑनलाइन भी मिलेगा, आप देख लीजिए। तो इसमें आपके खाद की बचत होती है ईपीसी इनलाइन इस्तेमाल करने से। तो इसमें पीसी इनलाइन टाइप के ड्रिप सिस्टम में जैन इरिगेशन के पास में कौन से ड्रिप सिस्टम है या कौन से ड्रिप लाइन्स है? तो सबसे पहला है और सबसे बढ़िया है जो है वो है जैन टर्बो कैस्केड। ये एक प्रीमियम ड्रिपर जिसे कहा जाता है, ऐसा ड्रिपर है दोस्तों। ये किसी भी तरह के प्रॉब्लमेटिक या खराब पानी में ये सह सकता है, ये चल सकता है। ये काफ़ी बड़ा ड्रिपर है। ये इसकी गुण विशेषता ऐसा है कि ये चोक भी नहीं होता। ये हमने एक प्रयोग इसके ऊपर किया था, हमारे पास तो आप तो जानते ही होंगे कि हम फूड प्रोसेसिंग करते हैं, ओनियन डिहाइड्रेशन है, तो इसका पानी बहुत खराब होता है। जब आम आप प्रोसेस करते हो तो आम फूट जाते हैं कभी कभी, जब धोते हो तो शुरू में, तो ये फूटने के बाद में वो सारा स्टिकी पानी के अंदर आ जाता है, पानी के जो आम के पे फाइबर्स होते हैं वो आ जाते हैं। जब आप प्याज उसको करते हो प्रोसेस या धोते हो तो प्याज के जो रूट्स है, ये जो जड़े है, ये छोटे छोटे टुकड़े उसके आ जाते हैं। तो इसकी वजह से कोई भी ड्रिप सिस्टम वहाँ पर अच्छी तरह से काम करना बहुत मुश्किल हो जाता था। हमने प्रयोग ये किया, उसके लिए काफी फिल्टर अच्छा इस्तेमाल करके आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन हमने ये सोचा कि बिना फिल्टर का इस्तेमाल किए ये ड्रिप लाइन अगर मैं डालूंगा तो ये कैसा चलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा दोस्तों कि इतना खराब पानी के बावजूद भी ये एक टर्बो कैस्केड नाम का जो ड्रिपर है ये बिल्कुल चोक नहीं हुआ, चलता रहा। तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है? तो इसमें इसका जो फ्लो पाथ है ये काफी लंबा चौड़ा है। इसके अंदर एक इंजेक्शन मोल्डेड सिलिकॉन, जो सिलिकॉन रबर होता है, इसकी डायफ्राम होती है। इसके अंदर एक रबर होता है, कोई भी प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग ड्रिपर में एक रबर होता है, और वो सिलिकॉन प्रकार का रबर हम इस्तेमाल करते हो। हम बाकी प्रकार के रबर इस्तेमाल ही नहीं करते, क्योंकि सिलिकॉन का लाइफ सबसे अच्छा होता है, सिलिकॉन का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा आता है।
सबसे महंगा मटेरियल भी सिलिकॉन ही है, जिसकी वजह से ड्रिपर की कीमत भी बढ़ती है डेफिनेटली, लेकिन परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छा मिल सकता है सिलिकॉन का इस्तेमाल करने से। जो सिलिकॉन के डायग्राम इसके अंदर है, इसमें आपको पीसी यानी बेसिक प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, PCAS मतलब प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग एंटी सेफॉन, जो सब सरफेस अगर आप करना चाहते हो तो उसके साथ में जब मिट्टी अंदर खींचती है तो वो प्रॉब्लम को आपको रोकने के लिए एंटी सेफॉन टाइप का ड्रिपर इस्तेमाल करने पड़ेगा, ये AS मिलता है। और एक प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग नॉन लीकेज, मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपने ड्रिप सिस्टम जैसी बंद कर दी तो बहुत बार क्या होता है कि थोड़ा बहुत प्रेशर जो रहता है सिस्टम में, जिसकी वजह से ड्रिपर में से पानी निकलते रहता है, और अगर आपकी ढलान वाली जमीन है तो सारा पानी नीचे की तरफ निकलते रहता है, नीचे पूरा कीचड़ तक कर देता है। तो ऐसा अगर नहीं होना चाहते हैं तो एक नॉन लीकेज टाइप का ड्रिपर आता है, जिसमें आपने जैसे ही वॉल बंद कर दिया तो वो पूरा बंद हो जाएगा वॉल। तो ये इस तरह का ड्रिपर उसमें है। तो ये ड्रिप लाइन में आपको अलग अलग फ्लो रेट मिलते हैं टर्बो कैस्केड में, जिसमें 1.1, 1.6, 2, 2.2, 3.6 LPH। ये देखिए कि ये चलता कौन से प्रेशर से, इसको मिनिमम प्रेशर लगेगा 0.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब क्या 5 मीटर की अगर टंकी है आपकी तो उसके ऊपर भी ये ड्रिपर आराम से यूनिफॉर्म डिस्चार्ज देगा, कोई भी वेरिएशन नहीं करेगा। और इसमें CNL प्रकार में अगर आप जा रहे हो, CNL मतलब क्या कि प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग नॉन लीकेज PCCNL, तो इसमें एक ओपनिंग प्रेशर है। तो ये ड्रिपर खुलेगा कब, क्योंकि ड्रिपर तो आपने बंद कर दिया, तो ड्रिपर खुलेगा कब, तो ड्रिपर खुलेगा 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर प्रेशर आने के बाद, उसके पहले तो ये ड्रिपर खुलेगा ही नहीं। और ड्रिपर बंद कब होगा, जब 0.25 का, जब आप वॉल बंद करोगे और जब प्रेशर धीरे धीरे कम हो जाएगा, जैसे ही प्रेशर 0.25 से कम हो गया तो ड्रिपर में से निकलने वाला पानी बंद हो जाएगा, सारे ड्रिपर बंद हो जाएंगे, और अगली बार खुलने के लिए उसको वापस 1 kg का प्रेशर देना पड़ेगा। ये कहाँ इस्तेमाल होता है दोस्तों, ये CNL ये होता है ग्रीन हाउस में। आजकल जो सॉइललेस कल्चर करते हैं, जिसमें कोकोपीट इस्तेमाल होता है, जो हाईली ड्रेन्ड है, जिसमें पानी डालने के बाद तुरंत नीचे आता है बह के, तो ऐसी जगह पे आपको इरिगेशन की जो साइकिल होती है छोटी छोटी करनी पड़ती है। तो मतलब 4 मिनट की 5 मिनट की इरिगेशन की साइकिल होती है। तो इतनी छोटी साइकिल में पहले पाइपलाइन में पानी भरो, उसके बाद में प्रेशर बढ़ाओ, उसके बाद में चलाओ, तो 2-4 मिनट तो इसमें ही खत्म हो गए। तो ये ऐसा है कि ये पाइपलाइन हमेशा पानी से भरी रहेंगी, और जब भी आप चालू करोगे तो डायरेक्टली ड्रिप इरिगेशन सिस्टम उसको जो रिक्वायर्ड प्रेशर है, जैसे 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर आ गया तो उसके बाद में चालू हो जाएंगी। तो ये जो PCNL जो ड्रिपर है दोस्तों, टर्बो कैस्केड PCNL, ये आप सॉइललेस कल्चर के लिए ग्रीन हाउसेस में इस्तेमाल कर सकते हो। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं अभी यहाँ पर प्ले करता हूँ। ये देखिए सिलिकॉन ड्रिपर और उसके फ्लो पाथ, ये 3 पार्ट है, एक सिलिकॉन ड्रिपर है और एक ऊपर का और नीचे का पार्ट, ये अल्ट्रासोनिकली वेल्ड किए जाते हैं एक दूसरे से। ये जो कैस्केड मैंने फ्लो पाथ आपको समझाया था, इस प्रकार का फ्लो पाथ इसके ये ड्रिपर के अंदर है, जो कोई भी मिट्टी के कण, रेती के कण अंदर आ गए तो अंदर बैठने नहीं देता, उसको बाहर निकाल देता है। जो 3 डायमेंशनल फिल्टर की हमने बात की थी, इस तरह का फिल्टर भी इसके साथ में है। तो ड्रिपर का अगर फिल्टर चोक भी हो गया ऊपर से कोई मिट्टी की वजह से वगैरह, तो भी पानी अंदर आते रहता है। इसके अंदर जो एक स्टेप दी गई है, जिसकी वजह से रूट इंट्रूजन यानी पौधे की जड़ें अंदर घुसने से या मिट्टी अंदर आने से उसको रोकता है, उसका प्रतिबंध करता है। तो खेत में हर जगह पे, चाहे आपका ऊंची नीचे वाला ढलान वाला जमीन है, फिर भी आपको हर जगह पे एक जैसा ही पानी मिलेगा। ये इसके अलग अलग प्रकार है, जिसमें पीसी एंटी सेफॉन, पीसी नॉन लीकेज, इस प्रकार के ड्रिपर आपको मिलते हैं। ये जो एमनॉन नाम दिया है दोस्तों ये वीडियो में, ये इंडिया में हम उसको टर्बो कैस्केड के नाम से जानते हैं। इजराइल में या बाकी सारे जग में हम जिसको जब बेचते हैं तो उसको एमनॉन, ये इजरायली नाम है, उसके नाम से दिया जाता है। तो ऐसी ड्रिप लाइन इस्तेमाल करने से पानी हर जगह पे यूनिफॉर्मली पहुंचता है। हर जगह पे पानी यूनिफॉर्मली पहुंचने से सब आपका जो फसल है एक जैसा, एक समान रूप से बढ़ता है, आपकी यील्ड बढ़ती है, आपका उपज बढ़ता है।
ये सब सरफेस एप्लीकेशन में अगर आप एंटी सैफॉन यूज करना चाहते हो तो ये किस तरह से काम करता है ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। Amnon Drip, the most accurate and reliable solution for drip irrigation. तो दोस्तों ये जो एमनॉन ड्रिप है ये टर्बो कैस्केड पीसी ड्रिपर है, ये इसको बनाने के लिए जो तकनीक लगती है बहुत ही एडवांस मशीनरीज लगती है। ये बहुत ही हाई कैपेसिटी में जैन इरिगेशन के पास उपलब्ध है, बहुत ही प्रिसाइज टाइप में इंजेक्शन मोल्डिंग इसका होता है। आज हम लगभग रोज 6 लाख ड्रिपर हम बनाते हैं और जिसका इस्तेमाल करके 200 किलोमीटर पर डे की हम इनलाइन बना सकते हैं। ओवरऑल जैन इरिगेशन की जो ड्रिप लाइन बनाने की कैपेसिटी है वो तो बहुत ही ज़्यादा है। मैंने आपको शुरू में ही बोला था कि लार्जेस्ट कैपेसिटी है। तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि हर 6वें दिन हम पृथ्वी का जो परिघ है उसको कवर कर सकते हैं। पृथ्वी का परिघ लगभग 43,520 किलोमीटर का है, तो 43,000 लगभग 43,000 किलोमीटर का ट्यूबिंग हम हर 6वें दिन बनाते हैं। तो इतनी बड़ी कैपेसिटी हमारी आज जैन इरिगेशन की है ताकि आप लोगों की जो रिक्वायरमेंट्स है हम टाइम पे समय पर पूरी कर सके। अब इसमें एक छोटा एमिटर भी है, छोटा ड्रिपर भी है जिसका नाम है टॉप, क्योंकि जैसे मैंने कहा था कि टर्बो कैस्केड एक बहुत ही बढ़िया ड्रिपर है, बहुत ही अच्छा है, जिसकी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है, लेकिन ये महंगा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा पैसा इसको देना पड़ता है। मैं तो ये कहूँगा कि आपने ये महंगा है फिर भी बहुत अच्छे फायदे हैं इसके, क्योंकि अगर आप ड्रिप सिस्टम लेते वक्त ये महंगा या सस्ता इसके बारे में सोचेंगे तो उसकी वजह से पानी की होने वाली बचत, खाद की होने वाली बचत, उपज में बढ़ोतरी, इसके वजह से मिलने वाले फायदे भी आपने देखने चाहिए और वो देख के ही आपने इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। लेकिन चलो अगर आपको लगता है कि टर्बो कैस्केड एक बहुत ही महंगा ड्रिपर है और उसके बाद में उसके अनुरूप कोई दूसरा ड्रिपर है क्या, तो जरूर है दोस्तों, वो है टर्बो टॉप। ये टर्बो टॉप ड्रिपर है, ये टर्बो कैस्केड जैसा ही है लेकिन ये थोड़ा सा छोटा कर दिया है ताकि इसकी कीमत थोड़ी सी कम हो। इसके फीचर्स लगभग वैसे ही है, ये भी क्लॉग रेजिस्टेंस है, ये बहुत ही अच्छा है। इसमें भी 3D फिल्टर है, इसमें भी स्टेप है जो आपको रूट इंट्रूजन या सॉइल सक्शन होने से बचाता है। तो इसका भी एक छोटा वीडियो मैं अभी प्ले करता हूँ। ये बहुत ही अच्छा है, इंडिया में बहुत चलता है, ये ड्रिपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारी फसल जो भी है उसमें ये चल सकता है। अगर आप खाद बचाना चाहते हो, आप अगर पानी की बचत करना चाहते हो और बचे हुए खाद और पानी से आप ज़्यादा एरिया इस्तेमाल इरीगेट करना चाहते हो तो आपने टर्बो टॉप जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ही अच्छा ड्रिपर है, बहुत ही यूनिफॉर्म परफॉर्मेंस इसका है। ये इसका सेल्फ क्लीनिंग जो हम फीचर का कहते हैं ये इसमें है। ये इसमें जो स्टेप है जिसकी वजह से मिट्टी के कारण या रूट्स अंदर आते हैं, पेड़ों की जड़ें अंदर घुसती है तो उसको रोक दिया जाता है। इसके अंदर भी इंजेक्शन मोल्डेड सिलिकॉन डायफ्राम इस्तेमाल किया जाता है जिसका लॉन्ग लाइफ आपको मिलता है, हाई परफॉर्मेंस आपको बहुत सालों तक मिल सकता है। उसके बाद में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग में एक और ड्रिपर है दोस्तों हमारे पास जो है टर्बोलाइन पीसी। ये सिलेंड्रिकल टाइप का ड्रिपर है जिसके अंदर प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग का मैकेनिज्म हमने बिठाया गया है। ये भी लगभग 0.5 to 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इतनी रेंज में चलता है, यानी अगर आप 5 मीटर की टंकी के साथ में भी इसको जोड़े तो भी ये चल सकता है। इसमें अलग अलग प्रकार है, 16 mm और 20 mm में ये उपलब्ध है, अलग अलग प्रवाह दर में ये उपलब्ध है। ये बहुत ही अच्छा ड्रिपर है और ये किफ़ायती है। अगर आपको लगता है कि मुझे किफ़ायती भी चाहिए और ज़्यादा अच्छा ड्रिपर भी चाहिए तो टर्बोलाइन पीसी ये बहुत ही अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है दोस्तों। ड्रिप इरिगेशन की कीमत हमेशा उसके साथ में ये विवादास्पद रही है कि ड्रिप इरिगेशन जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कि ये महंगी चीज़ है, ये परवड़ती नहीं है, ये इतना पैसा कैसे लगाना चाहिए, सब्सिडी की राह देखते हैं। तो दोस्तों ये कीमत कम करने के लिए
हमारे द्वारा जो थिन वॉल ड्रिप सिस्टम इस्तेमाल की या लाई गई है, इसको समझना भी जरूरी है। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि सब्सिडी की एक लिमिट होती है, उसके बाद में जैसे 2 हेक्टर है या कुछ स्टेट में 5 हेक्टर है, उसके बाद में वो आपको वहाँ पर सब्सिडी नहीं मिलती है। आपको अगर ज़्यादा एरिया है तो उसके लिए तो आपको ऐसा कोई विकल्प चाहिए जो सस्ता हो और जो अच्छा भी हो, जिसमें परफॉर्मेंस भी आपको अच्छा मिले। तो ये विकल्प आपको मिलता है थिन वॉल ट्यूब इस्तेमाल करके। या बहुत बार क्या होता है कि 4-5 साल में 5 साल 10 साल के बाद में आपको लगता है कि मुझे अभी ड्रिप सिस्टम बदलनी चाहिए, तब आपको दूसरी ड्रिप लाइन अगर लगाना है तो अपने खर्चे से, क्योंकि एक बार सब्सिडी ले चुके हैं तो उसके ऊपर वापस सब्सिडी शायद आपको ना मिले, तो आपको ये थिन वॉल ड्रिप टेप आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें बहुत सारे प्रकार के ड्रिपर है दोस्तों, जिसमें टर्बो स्लिम है, चापिन है। चापिन हमारा यूएसए का जो कंपनी है चापिन वाटरमेटिक्स, उनका प्रोडक्ट है। फिर टर्बो टेप है और फिर टर्बो टॉप थिन वॉल है। तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी आपको देना चाहता हूँ कि थिन वॉल ड्रिप सिस्टम जब इस्तेमाल करते हो तो उसमें थिकनेस बहुत कम होता है। हम कीमत कैसे किस तरह से कम कर सकते हो, परफॉर्मेंस या वैसा ही रख के कीमत कम करने का एक ही रास्ता है, वो है ड्रिप लाइन का जो वॉल थिकनेस है वो कम करे, उसकी जड़ाई कम करे। और ये पतली ट्यूब होती है, और पतली ट्यूब जब होती है तो मतलब कितना पतला होता है, तो उसमें 100 माइक्रोन यानी 0.1 मिलीमीटर से लेके लगभग 0.5 मिलीमीटर तक के आपको इसमें अलग अलग थिकनेस मिल सकते हैं। तो जिसमें 0.1 है, 0.15 है, जिसको हम मील की भाषा में बोलते हैं। मील एक अमेरिकन यूनिट है, 1 मील बराबर 0.025 मिलीमीटर। तो इसको 0.1 मिलीमीटर में मिलेगा, 0.15 में मिलेगा, 0.2 मिलीमीटर में मिलेगा, 0.25 मिलीमीटर में मिलेगा, 0.35 मिलीमीटर में मिलेगा, 0.4 मिलीमीटर में मिलेगा। ये अलग अलग साइजेस में आपको ये मिल सकती है। आपका जैसा बजट है, आपकी जैसे रिक्वायरमेंट है, आपको लगता है कि कम बजट में सिर्फ 1-2 साल तक चलने के लिए मैं कुछ सिस्टम लगाऊं, तो ऐसा कर सकता हूं। क्योंकि बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर तो सेम है, आपका फिल्टर वही है, आपका पाइपलाइन तो वही है, उसके ऊपर का आपको तो बदलना नहीं है। सिर्फ आपने क्या किया, आपने ऊपर की ट्यूबिंग जो है, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन का जो टोटल खर्चा होता है उसमें लगभग 60% खर्चा ट्यूबिंग का होता है। तो ये ट्यूबिंग के खर्चे में आपने बचत की, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपका बजट शुरू में ना हो, तो ये खर्चे में आपने शुरू में बचत कर ली और आपको लगता है कि 2-3 साल में पैसा लिया, मुझे काफ़ी अच्छा मुनाफा हुआ ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल करके, तो आप वापस अच्छे या बड़े थिक वॉल ट्यूबिंग पे जा सकते हो। लेकिन ये 1-2 साल 3 साल का इस्तेमाल करना है आपको, तो थिन वॉल ट्यूबिंग इस्तेमाल कर सकते हो। अब बार बार एक ही सवाल हमसे पूछा जाता है कि ड्रिप लाइन अगर मैं थिन वॉल लेता हूँ तो मुझे लाइफ कितना मिलेगा, ये कितना चल सकता है, इतना आयुष्य क्या है इसका। तो दोस्तों हमें ये पता है कि ये पतली ट्यूब है और ये प्रेशर सह नहीं करेंगे अगर हम वही मटेरियल इस्तेमाल करेंगे जो हम थिक वॉल के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए हम स्पेशल ग्रेड का मटेरियल इसमें इस्तेमाल होता है, इसको प्रोड्यूस करने के लिए, जो अंदर से जो इसको प्रेशर विस्टैंडिंग कैपेसिटी है, ट्यूबिंग का प्रेशर सहने की ताकत, ये इसमें बढ़ा देते हैं। तो 0.1 जो रेगुलर ड्रिप लाइन आप थिक वॉल इस्तेमाल करते हो उसको मिनिमम 0.7 mm का थिकनेस होता है, ये उसका 1/10 है, लगभग 1/7 है, तो वो 0.1 मिलीमीटर का है या 0.15 मिलीमीटर का है। फिर भी ये इतना पतला कागज जैसा भी है, फिर भी मटेरियल इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है कि ये प्रेशर सह सकता है, ये प्रेशर विस्टैंडिंग की कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है। तो इसकी वजह से इसका लाइफ आपको मिलता है, अच्छा मिलता है। हाँ, ये मैं नहीं कहूँगा कि 10 साल या 15 साल 20 साल, क्योंकि प्लास्टिक है, प्लास्टिक अपने आप खराब नहीं होता, लेकिन खराब क्या होगा, ये पतले होने की वजह से अगर आपकी बैलगाड़ी इसके ऊपर से चले गई या कुछ खिला लग गया या कुछ पत्थर उसके ऊपर लग गया, तो ये फटने कटने का चांसेस होता है। ये अपने आप खराब होके गल जाएंगी ऐसा तो कभी नहीं होगा। ये तो आपने उसको लगा कि अगर 50 साल भी रख दिया तो भी कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो मैकेनिकल एबिजेस है, पत्थर लगना, खिला लगना, गाड़ी उसके ऊपर से जाना, जिसको जो थिक वॉल सह सकती है, ये थिन वॉल शायद नहीं सह सकेंगी। इसकी वजह से इसका लाइफ हम लिमिटेड बोलते हैं। अदरवाइज इसके लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अच्छी तरह से, हमने बहुत सारे किसान भाई ऐसे देखे कि जो 15-15, 20-20 साल से ये थिन वॉल ट्यूब इस्तेमाल कर रहे हैं। थिन वॉल ट्यूब इस्तेमाल करने से पैसे की बचत होती है, आपको शायद सब्सिडी की जरूरत भी ना पड़े, इतना पैसे की बचत आप उसमें कर सकते हो। तो उसमें थिन वॉल में टर्बो स्लिम, जिसके अंदर ड्रिपर तो टर्बो एक्सेल का ही होता है, तो सारे जो 5 स्टार के जो फीचर्स है उसके साथ में, तो ये टर्बो स्लिम में भी आपको 5 स्टार रेटिंग मिलता है। ये ड्रिपर वही होने की वजह से परफॉर्मेंस वही मिलता है, थिन वॉल मिलता है। ये टर्बो स्लिम एक प्रकार है। उसके बाद में देखिए, टर्बो स्लिम को भी हमने टेस्ट किया है फ्रांस की लैबोरेटरी में, उसका भी 5 स्टार सर्टिफिकेट है हमारे पास। ये अमेरिका में भी टेस्ट किया है CIT में, उसका भी ये सर्टिफिकेट है। उसके बाद में दूसरा ड्रिपर है जो बहुत ही अनोखा है, ड्रिपर है थिन वॉल में आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग टर्बो टॉप ड्रिपर लगा के आपको मिल सकता है। दोस्तों मैं बोल रहा हूँ अनोखा क्यों है ये अनोखा, क्योंकि प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग लगाने की बेनिफिट तो आपने देखे,
लेकिन आपके मन में हमेशा रहेगा कि भाई ये तो महंगी टेक्नोलॉजी है, इसमें तो पैसा ज़्यादा लगेगा। तो आपका पैसा ज़्यादा जाए भी ना, और आपको पीसी की वजह से मिलने वाले जो फायदे हैं, जैसे पानी की बचत है, खाद की बचत है, इलेक्ट्रिसिटी की बचत है, ये यूनिफॉर्मिटी है सारे सब जगह पे पानी का, ये जो फायदे हैं जो प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग के मिलते हैं, ये आपको अगर आप थिन वॉल में प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग इस्तेमाल करते हो तो मिल सकते हैं। तो ये टर्बो टॉप थिन वॉल में आपको प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग टाइप की ड्रिप लाइन है, जिसमें आपको 15 मील से लेके मतलब लगभग 0.2 मिलीमीटर 0.3 मिलीमीटर से लेके आगे के आपको थिकनेस इसमें मिल सकते हैं। और इसमें अगर आप 15 मिल की लेते हो तो एज कम्पेयर टू रेगुलर जो आप अगर टर्बो टॉप थिक वॉल लेना चाहते हो तो उससे लगभग 30 से 35% का सेविंग इसमें होता है। कितना बड़ा सेविंग है दोस्तों। तो मतलब क्या हो गया कि उसमें उस कीमत से आपका 35% सेविंग इसमें हो गया है। अगर आप थोड़ा सा बड़ा ले रहे हो, जैसे 20 मिल का आपको लगता है कि नहीं ज़्यादा मुझे रफ यूज़ है, तो 20 मिल कर सकते हो। तो 20 मिल में भी आपका लगभग 15 से 20% का इसमें सेविंग हो सकता है। इवन जो रेगुलर ड्रिप है, जो नॉन पीसी ड्रिप लाइन है, उसकी कीमत के लगभग बराबर आप अगर 15 मिल की ये टर्बो टॉप पीसी लेते हो तो मिल सकता है आपको। मतलब क्या हो गया कि रेगुलर ड्रिप जितना ही खर्चा है और उससे ज़्यादा फायदा आपको मिल रहा है। आपकी पानी की बचत हो रही है, आपकी खाद की बचत हो रही है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है, आपका पानी हर जगह पे एक जैसा फैल रहा है, तो एक जैसा क्रॉप का जो ग्रोथ है एक जैसा आ रहा है, आपकी उपज एक जैसी आ रही है, यील्ड ज़्यादा बढ़ रहा है। नहीं तो अदरवाइज नॉन पीसी में भी आप देख सकते हो कि अगर प्रॉपर इरिगेशन मैनेजमेंट नहीं करता है कोई फार्मर, कोई किसान भाई, तो आखिरी के जो छोड़ वाले जो पौधे होते हैं ना, उनको ठीक से पानी नहीं मिलता, वो थोड़े से मुरझाए हुए हैं, थोड़े से कम हाइट के दिखते हैं। तो ये इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा, इसको एक जैसा चला सकते हो। और इसका ऑपरेटिंग प्रेशर रेंज भी देखिए दोस्तों, 0.4 यानी 4 मीटर की टंकी, 4 या 5 मीटर की टंकी आपने खड़ी कर दी और उसके साथ में लगा दिया, तो भी ये ग्रेविटी ऑपरेटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम में आप इस्तेमाल कर सकते हो, बहुत आराम से कर सकते हो। इसमें अलग अलग डिस्चार्जेस है, 1, 1.6, 2, 2.2 वाला, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। अलग अलग साइजेस में मिल सकता है। और नॉर्मली जो इसकी जो थिन वॉल की जो ट्यूबिंग की जो आईडी होता है, ये नॉर्मल ड्रिप लाइन जो होती है थिक वॉल वाली रेगुलर ड्रिप लाइन, उससे ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये ज़्यादा पानी ले जा सकती है, ज़्यादा लंबाई तक जा सकती है। तो ये भी इसका फायदा एक और है कि ये रेगुलर ड्रिप सिस्टम से ये ज़्यादा लंबाई तक जा सकती है। तो आप ये जरूर आपको ये सलाह है मेरे दोस्तों कि ये अगर आप टर्बो टॉप थिन वॉल पीसी में अगर आप लेंगे तो आप कभी पछताओगे नहीं। आपका पैसों की भी बचत होंगी, आपको फायदे भी मिलेंगे। हाँ, इसको सब्सिडी नहीं है, थिन वॉल को आज की तारीख में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सब्सिडी नहीं है, लेकिन सब्सिडी आने के चांसेस है, क्योंकि अभी इसके लिए जो इंडियन स्टैंडर्ड चाहिए वो भी अभी तैयार हो रहा है, लगभग तैयार होने तक है। तो अगर एक बार इंडियन स्टैंडर्ड या ISI उसको मिल गया तो उसके बाद में इसको सब्सिडी के लिए भी शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंसिडर कर सके, तो इसको सब्सिडी भी मिल सकती है। और जैसे किसान जिस चीज़ को मांगता है, सरकार उस चीज़ को उसकी तरफ सोचती है सीरियसली। तो जैसे आप इसको मांग शुरू करोगे तो वैसे ही गवर्नमेंट शायद सुनेंगे भी आप लोगों की कि भाई इसको सब्सिडी दिया जाए। तो ये है टर्बो टॉप थिन वॉल। उसके बाद में एक और ड्रिप लाइन है थिन वॉल में, जो है चापिन। ये हमारी जो दुनिया की पहली थिन वॉल ट्यूब इनलाइन है दोस्तों थिन वॉल में, और ये अमेरिका स्थित जो हमारी कंपनी है चापिन वाटरमेटिक्स, वहाँ पर ये बनाई जाती है। और यहाँ पर जलगांव जैन इरिगेशन के जलगांव हेडक्वार्टर में भी ये बनती है। तो इसमें अलग अलग प्रकार है। तो एक बहुत ही अनोखा ड्रिप लाइन इसमें चापिन डिलक्स करके, जिसमें आप देख सकते हो ये चित्र में कि इसमें 2 फिल्टर है, यानी एक पूरी फिल्टर की लाइन है और उसके बाद में पानी छंद के अंदर आता है पहले तो, और उसके बाद में एक दूसरा फिल्टर है एक और, जो हर ड्रिपर को एक सेपरेट फिल्टर दिया गया है, तो उसमें से वापस पानी फिल्टर होकर अंदर जाता है। तो 2 बार पानी फिल्टर होने की वजह से ये ड्रिप लाइन चोकिंग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। उसके बाद में ये अगर यहाँ का एरिया सपोज फिल्टर का चोक हो गया तो दूसरी जगह से पानी फिल्टर होकर अंदर आ सकता है, तो आपका फिल्टर चोक होने के भी चांसेस इसमें नहीं रहते। तो ये बहुत ही अनोखी ड्रिप लाइन है चापिन डिलक्स टाइप की। लेकिन जब दूसरा फिल्टर आप लगाते हो तो थोड़ा खर्चा बढ़ जाता है। तो आपको अगर लगता है कि नहीं सस्ते में मुझे एक अच्छी ड्रिप लाइन चाहिए, एक अच्छा ड्रिप टेप चाहिए, ड्रिप लाइन या थिन वॉल ड्रिप लाइन को ड्रिप टेप भी कहा जाता है, एक अच्छा ड्रिप टेप चाहिए, तो दूसरा भी है जिसको BTF कहा जाता है चापिन में, बेसिक टर्बुलेंट फ्लो BTF। तो ये भी आपको मिल सकता है, जिसके अंदर भी फिल्टर है, जिसके अंदर भी फ्लो पाथ है, काफ़ी लंबा चौड़ा फ्लो पाथ है, जिसमें भी चॉकिंग के या क्लॉगिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसके अंदर स्लिट टाइप का आउटलेट होता है, होल नहीं होता। ये सारे एडवांटेज। स्लिट आउटलेट होने का फायदा क्या होता है कि जब भी स्लिट जैसा आउटलेट है तो जब भी पानी बाहर जाता है तो ये खुलता है,
और जैसे ही पानी बंद हो गया तो ये बंद हो जाता है, तो बाहर की मिट्टी अंदर नहीं घुसती। तो ये फायदा आपको स्लिट टाइप के आउटलेट में मिलता है। तो ये इस तरह का आउटलेट इसमें चापिन BTF में आपको मिलेगा दोस्तों। फिर एक और टेप है जिसका नाम है टर्बो टेप। चापिन जो हमने देखी थी इसको फॉर्मिंग कहा जाता है, मतलब प्लास्टिक के फिल्म लेते हैं, उसको गोल करके एक दूसरे के ऊपर वेल्डिंग किया जाता है, इसको फॉर्मिंग टेक्निक कहा जाता है। लेकिन अगर आपको फॉर्मिंग वाला टेप नहीं चाहिए तो आपको टर्बो टेप, जो एक इंटीग्रल टर्बो टेप लाइन है या ड्रिप टेप है, ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा, और 10 सेंटीमीटर से या इवन 5 सेंटीमीटर से भी अगर आपको आउटलेट चाहिए, 5 सेंटीमीटर पे भी ड्रिपर चाहिए तो भी मिल सकता है। तो इतने कम अंतराल पे ड्रिपर स्पेसिंग आपको दूसरे कोई भी ड्रिप लाइन में मिल नहीं सकता। तो ये अगर कम अंतराल पे, लो डिस्चार्ज पे अगर आपको इस्तेमाल करना है तो इस तरह के टर्बो टेप का आप इस्तेमाल कर सकते हो दोस्तों। ड्रिप लाइन हो, थिक वॉल हो या थिन वॉल, जैसे ड्रिप लाइन हमने इनलाइन देखी तो इनलाइन में 2 प्रकार हमने देखे, एक था थिक वॉल जिसमें टर्बो एक्सेल आया या टर्बो कैस्केड आया या बाकी सारे टर्बो एक्रा वगैरह आए, और थिन वॉल हमने देखा जिसमें टर्बो स्लिम आई या टर्बो टॉप थिन वॉल आया। इसके लिए इस्तेमाल करने वाली फिटिंग भी अच्छी होनी चाहिए। फिटिंग कोई भी लोकल लेंगे और ड्रिप लाइन अच्छी लेंगे तो फिटिंग में से होने वाला लीकेज या फिटिंग में से वो स्लिप हो गई, आपने चला के चालू कर दिया रात को, फिटिंग में से ट्यूबिंग स्लिप हो गई, रात भर पानी बहता रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसकी वजह से नुकसान हो सकता है। तो फिटिंग भी बहुत अच्छी इस्तेमाल होनी चाहिए दोस्तों। जो जैन इरिगेशन आज ये जो कैपलॉग या एमिटिंग पाइप की जो फिटिंग बनाती है, ये अजोड़ है, इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, ये इतनी परफेक्ट है कि इसमें से कभी ट्यूब निकल नहीं सकती। ये एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक्चुअली वीडियो प्ले नहीं हो रहा है, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन ये अगर हम लगाते हो और इसको हमने ट्रैक्टर को लगा के खींच के देखा था तो हमारा अनुभव ये रहा कि ये ड्रिप लाइन पूरी, मतलब ट्यूबिंग टूट सकती है लेकिन ये जो जॉइनर है इसने ड्रिप लाइन को बिल्कुल छोड़ा नहीं। उसके बाद में कुछ और एक्सेसरीज की मैं बात करना चाहूँगा। अगर आप इनलाइन करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि आपने इनलाइन लगा दी ड्रिपर, लेकिन पौधा छोटा है तो पौधों को इतनी पानी की जरूरत नहीं है, तो शुरू में पानी की जरूरत कम है तो आपको एक ही ड्रिपर चलाना है। जैसा पौधा बड़ा हो जाएगा तो हो सकता है कि आपको आजू बाजू वाले 2 ड्रिपर भी चलाना पड़े। तो ये कंडीशन, अगर आप इनलाइन कर रहे हो तो उसमें तो सारे ड्रिपर है और सारे एक साथ चलेंगे, तो उससे कैसे कर सकते हो? तो वो एक्चुअली ये देखिए, ये इनलाइन का प्लग है, ये प्लग आप जब लगाओगे, ये टर्बो टॉप और टर्बो कैस्केड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लग लगाने के बाद में ड्रिपर में से निकलने वाला पानी बंद हो गया, तो जैसा पौधा छोटा है तो आपने प्लग लगा दिया, जैसे ही पौधा बड़ा हो गया तो आपने एक ड्रिपर का प्लग निकाला, फिर बाद में और पौधा बड़ा हो गया तो आपने दूसरे ड्रिपर का प्लग निकाला। तो जैसे पानी की जरूरत बढ़ रही है वैसे उस तरह से आप इसको प्लग निकाल सकते हो। तो ये इनलाइन प्लग आपको मिलता है। दूसरा एक और एक्सेसरीज इसके साथ में है जिसको क्लिप कहा जाता है इनलाइन का। तो बेसिकली ऐसा होता है कि जब ग्रेप ग्रोअर्स या द्राक्ष बागायतदार जो है या वाइनर्स के लिए जब ये इस्तेमाल किया जाता है या जहाँ पर भी ओवरहैंग लैटरल इस्तेमाल की जाती है, तो बहुत बार क्या होता है कि इनलाइन में पानी निकलता है, बूंद बाहर निकलती है और लैटरल को सट के जहाँ पर स्लोप है उस तरफ जाती है, तो पानी यहाँ पर गिरना चाहिए तो इसकी जगह पे पानी कहीं और गिर रहा है। तो ऐसा न हो, इसलिए ये एक एक्सटेंशन इनलाइन का है जिसमें आप इनलाइन का, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर कि पानी यहाँ पर आउटलेट है, पानी यहाँ पर निकल रहा था, तो आपने जैसे ही इसको लगा दिया तो पानी, इसको एक सीधा थ्रू होल है तो पानी उसमें से बाहर निकलना शुरू हो गया। तो जहाँ चाहिए वैसी जगह पे आपको पानी चाहिए होगा। तो ये लगभग वाइनर्स के लिए, ग्रेप ग्रोअर्स इसको इस्तेमाल करते हैं, ये एक और आपको मिल सकता है। ये थिन वॉल के लिए जो फिटिंग इस्तेमाल किया जाते हैं, ये इसकी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो दोस्तों हमने इनलाइन के ड्रिप सिस्टम के बारे में देखा, इनलाइन की क्या क्या विशेषताएं है, वो ड्रिपर्स कौन से अलग है, पीसी कैसे इस्तेमाल करना है, नॉन पीसी कब इस्तेमाल करना है, इसके बारे में हमने देखा। ड्रिपर के अंदर का जो किस तरह से डिजाइन होता है उसके बारे में भी मैंने आपको जानकारी दी। हो सकता है ये जानकारी का उपयोग आपको जब आप ड्रिपर सिलेक्ट करोगे तब होगा, चाहे जैन इरिगेशन का रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आए या दूसरा कोई कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव आए, आप उसको ये तकनीकी सवाल पूछना ना भूलिए। आप जांचिए, परखिए, तांत्रिक विशेषताएं समझिए और तभी ड्रिपर का सिलेक्शन कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फायदा आपको हो उसमें। ऑनलाइन ड्रिप इरिगेशन में जो ऑनलाइन के जो ड्रिपर्स है उसमें काफ़ी बड़ी श्रृंखला जैन इरिगेशन के पास अवेलेबल है, जिसमें नॉन पीसी है, उसमें प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग है, जैसे मैंने कहा कि इसमें एक टर्बो की प्लस है, मिनी इनलाइन है,
टर्बो सील है, बहुत सारे प्रकार के ड्रिपर्स इसमें उपलब्ध है। उसमें से कुछ ड्रिपर की विशेषताएं के बारे में मैं थोड़ा सा आपको जानकारी देना चाहूँगा। सबसे पहले बात करूँगा मैं क्लिक टिप नाम का जो ड्रिपर है, ये इजराइल की फैक्ट्री में हमारे तैयार होता है। इसमें भी आपको पीसी और PCNL मतलब नॉन लीकेज, ऐसे दो प्रकार में ये आपको ड्रिपर मिलता है। नॉन लीकेज मतलब क्या कि ये जैसे आप सिस्टम बंद करोगे तो ड्रिपर में से निकलने वाला पानी बंद हो जाएगा। तो ये जो क्लिक टिप HD मतलब हेवी ड्यूटी, ये सही में हेवी ड्यूटी टाइप का ड्रिपर है। ये लगभग मतलब प्रेशर कॉम्पेंसेशन में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, प्रिसीजन आपको मिलती है। ये अलग अलग डिस्चार्जेस में या प्रवाह दरों में उपलब्ध है, 1.3 लीटर से लेके लगभग 12 लीटर। तो 12 लीटर या जो 8 लीटर है, ये लगभग नर्सरी एप्लीकेशन में इस्तेमाल किया जाता है, जिसके साथ में ये ड्रिपर के ऊपर आप ये जो अगर मल्टीपल एक्सटेंशन लगाओगे तो अलग अलग जो पॉट्स होते हैं आपके नर्सरीज में या पौधे होते हैं गमलों में, तो उसमें आप अलग अलग उसमें स्प्रेड कर सकते हो। इसका एक छोटा सा वीडियो मैं पहले प्ले करके आपको दिखाऊं और उसके बाद में इसकी ज़्यादा जानकारी मैं आपको देता हूँ। This comprehensive product range offers a wide variety of solutions for greenhouse, nursery, and fruit tree irrigation. ClickTip HD, a full range of drippers and accessories for precision irrigation in various. ये देखिए नर्सरी के लिए आप इसमें से 4 साइड में 4 निकाल के किस तरह से लगा सकते हैं, ये दिखाया गया है। Reliable pressure compensating. इसका फंक्शनिंग या वर्किंग किस तरह से ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। इसके अंदर भी सिलिकॉन का एक मोल्डेड सिलिकॉन का डायफ्राम है, रबर का पर्दा है। Provides optimal clogging resistance and durability. Produced from the best heavy-duty chemical-resistant materials for trouble-free fertigation. The CNL model, with its highly efficient and reliable non-leakage mechanism, eliminates system filling times and provides high uniformity of water distribution. The non-leakage mechanism maintains a full system. This ensures that all the drippers start and stop simultaneously, achieving optimal pulse irrigation. ClickTip HD, a complete heavy-duty range of solutions for efficient and accurate drip irrigation. तो ये था दोस्तों क्लिक टिप HD जो हेवी ड्यूटी ड्रिपर है, उसके बारे की जो जानकारी आपने देखी। इसमें जो CNL या PCNL जो मॉडल है जो नॉन लीकेज के लिए है, उसका ओपनिंग प्रेशर और क्लोजिंग प्रेशर भी देख लीजिए कितना हाई है। 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को ये ड्रिपर खुलेगा और 0.3 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर को ये ड्रिपर बंद हो जाएगा। ये जानकारी जानना जरूरी है। और ये है लैब्रिन्स्टेक ड्रिपर। ये जो क्लिक टिप जो ड्रिपर है इसके साथ में इस्तेमाल किया जाता है। तो जैसे ये आप अगर नर्सरी में या पॉट इरिगेशन में काम कर रहे हो तो आप एक ड्रिपर लगाओगे, उसमें से 4 जगह पे 4 पार्ट निकालोगे और ये जो ड्रिपर है लैब्रिन्स्टेक एल्बो जिसको कहा जाता है, इसके साथ में लगा के आप इसको 4 गमलों में, इसको 4 हो या 8 हो या जैसे भी आपके, ऐसे आप इसमें लगा सकते हो। इसके लिए ये जो फिटिंग है ये आप लगा सकते हो। जैसे इसमें से 4 निकले और ऊपर की तरफ एक जा रहा है तो दूसरा मैं लगा के इसके ऊपर लगा सकता हूँ, तो 4 के 8 हो जाएंगे या 12 भी कर सकता हूँ। तो जैसे चाहे मैं इसे स्टेक्स इसमें बढ़ा सकता हूँ। तो ये इसको अगर क्लिक टिप को अगर आपको इस्तेमाल करना है नर्सरीज में तो इसके साथ में ये लैब्रिन्स्टेक एल्बो भी लगाना जरूरी है। तो दोस्तों मैं पहले बात कर रहा था कि ओपनिंग प्रेशर और क्लोजिंग प्रेशर जो नॉन लीकेज टाइप के ड्रिपर्स है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या हो गया कि आपका ड्रिपर 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो एक प्रेशर पे खुलेगा ये ड्रिपर। तब तक ड्रिपर खुलेगा क्या? नहीं, कोई भी ड्रिपर में से पानी जाएगा नहीं। उसके बाद में जैसे ही खुलेगा और जब भी आपका इरिगेशन पूरा हो जाएगा और जब आप बंद करना जाओगे तो जैसे ही 0.3 से अगर प्रेशर कम हो गया तो ये ड्रिपर बंद हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि 0.3 के अगर ऊपर का प्रेशर है तो ड्रिपर में से पानी निकल रहा है। तो आपकी अगर ढलान वाली जमीन है
बराबर है। और उसमें जैसे 5-10 मीटर का डिफरेंस है ऊपर और नीचे में, तो अगर इसमें से पूरा पानी जब तक नीचे उतरता नहीं और 0.3 के नीचे जाता नहीं, तब तक ये ड्रिपर में से पानी निकलता रहेगा। तो आपको लगेगा कि ये तो नॉन लीकेज नहीं हुआ, इसमें से तो पानी निकल रहा है। तो जब तक उसका क्लोजिंग प्रेशर नहीं आता तब तक पानी निकलता रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे इस्तेमाल करोगे इसको, क्योंकि आपकी ज़मीन का तो स्लोप ज़्यादा है, तो इसमें से तो पानी निकलना हो सकता है। तो ऐसी जगह पे आप एक लैटरल लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस लगा सकते हो। यानी 0.3 मीटर, तो जैसे ही आपका अगर एक 5 मीटर का स्लोप है, 5 मीटर डाउन हो रहा है आप, तो जैसे 3 मीटर के पॉइंट पे आपने एक LLPD जिसको कहा जाता है लैटरल लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस, ये बिठाया, तो सबसे पहले तो LLPD खुलेगा और उसके बाद में जैसे आपका सिस्टम बंद हो जाएगा तो ये LLPD जो है लैटरल लीकेज प्रिवेंशन डिवाइस ये बंद हो जाएगा। ये बंद होने के बाद में नीचे तो जो हेड है या नीचे जो प्रेशर है वो 3 मीटर से कम हो गया, तो आपके सारे ड्रिपर बंद हो जाएंगे। तो इस तरह से आपको अगर क्लिक टिप CNL ड्रिपर इस्तेमाल करना है तो उसके साथ में आपको डिज़ाइन करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि अगर मेरा प्रेशर 3 मीटर से बढ़ रहा है या मेरा जो स्लोप है वो 3 मीटर से ज़्यादा है, तो मुझे LLPD भी उसके साथ में इस्तेमाल करना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं जो हमारा कन्वेंशनल बहुत ही पॉपुलर ड्रिपर है सेल्फ क्लीनिंग प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग, जिसको कहा जाता है SCPC। ये SCPC ड्रिपर की विशेषता क्या है कि इसके अंदर एक फ्लोपात है, इसमें भी इंजेक्शन मोल्डेड सिलिकॉन डायफ्राम है और इसको आप खोल के साफ कर सकते हो। इसको अगर आपको लगता है कि चोक हो गया है तो इसको आप खोलो, साफ करो, वापस फिट करो, बिठाओ, ये चलेगा। तो ऐसी ये खोल के साफ, जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे मेंटेनेंस करना पॉसिबल नहीं है प्रॉपरली, तो आप वहाँ पर, या मेरे जो फील्ड में खेत में काम करने वाले लोग हैं वो प्रॉपरली देखेंगे नहीं, तो वहाँ पर आप ये SCPC इस्तेमाल कर सकते हो जिसको खोल के साफ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको एक बात का ध्यान भी रखना चाहिए कि अगर किसी ने इसको प्रॉपरली टाइट नहीं किया तो इसमें से पानी कम ज़्यादा हो सकता है। तो इसको प्रॉपर टाइट करना खोलने के बाद में ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपके खेत का जो काम करने वाला है या ऑपरेटर है ये प्रॉपरली टाइट नहीं करेगा या ध्यान नहीं देगा, तो आपको सील ड्रिपर चाहिए, आपको बहुत ही प्रिसीजन चाहिए, बहुत ही अच्छी प्रिसीजन चाहिए, तो आपको क्लिक टिप जैसा सील ड्रिपर ही इस्तेमाल करना चाहिए। फिर और ये एक और चीज़ है दोस्तों, ये बग कैप। अगर आपको लगता है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुछ चींटी या कुछ कीड़े मकोड़े ड्रिपर के अंदर घुस जाते हैं और ये जो डायफ्राम वगैरह जो रबर की जो सॉफ्ट होती है उसको काटना शुरू कर देते हैं। तो इनसे अगर आप बचना चाहते हैं, आपको लगता है कि लाल रंग की बहुत बड़ी चींटी आपके खेतों में है, तो वहाँ पर आपने ये बग कैप इस्तेमाल करना चाहिए जो ऊपर लगा दी जाती है, और एक बार लगा दी तो उसके अंदर चींटी को जाने का रास्ता नहीं मिलता, लेकिन पानी बाहर आ सकता है उसमें से, तो ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों मैं बात करूँगा भारत के सबसे पॉपुलर ड्रिपर की, जिसका नाम है टर्बो की। ये जो टर्बो की ड्रिपर है ये सबसे पहला, सबसे पुराना और आज भी भारत का सबसे पॉपुलर ड्रिपर है। ये नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग प्रकार का ओपनेबल, मतलब आप जिसको खोल के साफ कर सकते हो, इस प्रकार का ड्रिपर है। ये सबसे पहले भारत में हमने लाया था, क्योंकि जब हमने भारत में ड्रिप इरिगेशन, आप तो जानते ही होंगे कि भारत में, अपने देश में ड्रिप इरिगेशन पायनियरिंग करने का काम जो है श्रेय है वो जैन इरिगेशन को है। तो जैन इरिगेशन ने जब शुरू में हमने पूरा सर्वे किया, सारे किसान भाइयों को मिले कि उनकी आदतें क्या है, किस तरह की टेक्नोलॉजी वो इस्तेमाल करना चाहोगे, किस तरह से, तब हमने ये ड्रिपर का चयन किया था और ये ड्रिपर का डिज़ाइन किया था कि लोग शुरू में, लोगों को जब ड्रिप इरिगेशन की आदत नहीं है तो उसको कुछ फैसिलिटी होनी चाहिए कि वो ड्रिपर को खोल के साफ करे। अभी आजकल तो लोग सील ड्रिपर प्रेफर करते हैं, सील ड्रिपर में भी अच्छे सारे प्रकार के ड्रिपर है, क्लिक टिप है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आज भी ये ड्रिपर, ये भारत का सबसे पॉपुलर ड्रिपर है। इसको तो लगभग 100-200 कॉपीज इसकी हो गई है, बहुत सारे कॉपी कैट्स ने इसकी कॉपी की है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल की डिमांड तो ओरिजिनल की है और ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही है। तो ये सबसे पॉपुलर ड्रिपर है जैन टर्बो की। ये बहुत ही अच्छा ड्रिपर है, आज भी इसका परफॉर्मेंस का कोई तोड़ नहीं है दोस्तों, नॉन प्रेशर कॉम्पेंसेटिंग प्रकार में, तो ये इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आज हमने बात की बहुत सारे प्रकार के ड्रिपर्स की, मतलब ड्रिपर का आत्मा, जो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का आत्मा क्या है, तो ड्रिपर है। तो ये ड्रिपर की आत्मा को समझने की, उसके अंदर क्या है, ये किस तरह से काम करता है, इसको क्या मतलब इसके फिल्टर कैसे होते हैं, इसके अंदर का डिज़ाइन कैसा होता है, क्या देखना चाहिए, तांत्रिक विशेषता है, किस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हो, पीसी नॉन पीसी कब इस्तेमाल करना चाहिए, उसमें पीसी के फायदे क्या है, इसके बारे में दोस्तों हमने विस्तार पूर्वक चर्चा की। तो मुझे आशा है दोस्तों कि आपको ये संगोष्ठी अच्छी लगी होंगी। मैं यहाँ पर एक मोबाइल ऐप का जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो, ये पूरा हमारा कैटलॉग है जिसमें ये सारी इंफॉर्मेशन, माहिती उसके अंदर है।
आप कभी भी ये कैटलॉग डाउनलोड करके आपके पास रखिए, डिज़ाइन में का कर सकते हैं आप इसका इस्तेमाल करके, आप प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली ले सकते हो इसका इस्तेमाल करके। तो ये मोबाइल एप्लीकेशन आप इसका डाउनलोड कीजिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इसमें ले सकते हैं। और इसके बावजूद भी आपको अगर कोई आपके मन में कोई सवाल है, आपको कोई और जानकारी चाहिए दोस्तों, तो हम आपकी सेवा में हाजिर है। आप कभी भी कमेंट बॉक्स में अभी कमेंट कीजिए या कभी भी कमेंट कर दीजिए। मेरा नाम अभिजीत जोशी है, मेरा मोबाइल नंबर आप नोट डाउन कर लीजिए। मोबाइल नंबर है 9422283402। मैं वापस बोलता हूँ 9422283402। तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करिए। और ये संगोष्ठी अगर आपको अच्छी लगी होंगी दोस्तों, आपको अगर लगता है कि ये संगोष्ठी में बहुत अच्छी जानकारी है जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचनी चाहिए, तो जरूर ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक ये संगोष्ठी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, आपके कमेंट्स जरूर दीजिए ताकि आपके सवालों के जवाब मैं दे सकूं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की संगोष्ठी आपने इतने अटेंड की, आपने सुना हमारी बातें, और आपके मन में कोई सवाल है तो जरूर कॉन्टैक्ट में रहिए। धन्यवाद। मुन्ना खम माने आकाश, वहां से एक फूल लो, हल्दी कुमकुम लो और उसे पहली सुपारी पर चढ़ा दो। अग्नि माने आग, वायु माने हवा, पृथ्वी माने जमीन और जल माने पानी। जैन ड्रिप, रिश्ता विश्वास का, समृद्धि का, पीढ़ियों से।